सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। आज हम 2 फरवरी 1976 की साकार मुरली, मुझे बहुत लोग कहते हैं ये अव्यक्त मुरली है, साकार मुरली नहीं है, क्योंकि जो 1969 से पहले की थी वही साकार है और बाद की अव्यक्त है। मैं कौन होती हूँ उनको साकार या अव्यक्त बोलने वाली? जो ब्रह्मा कुमारी इसका जो वीडियो लाइब्रेरी, जो उनकी लाइब्रेरी है, उनकी वेबसाइट है, उनका नोमेनक्लेचर है, तो उन्होंने ही इसको साकार में दिया है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का अभिवादन, आप सभी लोगों को जय श्री राम। गीता उपाध्याय जी, अतुल जी, आरती जी, दुष्यंत जी, स्वामी जी, अर्चना जी, मुकेश जी, जगदीश जी, मंजीत जी, पूजा जी, उर्मिला जी, सरोज जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और ओम नमो नारायण। तो जैसा मैं कह रही थी कि कुछ लोगों ने मुझे ठीक करने की कोशिश की है कि जो मैंने थंबनेल पे लिखा है कि ये साकार मुरली है और ये तो अव्यक्त मुरली है, क्योंकि ये 1969 के बाद की सब मुरलियों को अव्यक्त बोला गया है, ना कि साकार। तो सिंपली मैं जी आपको भी साधुवाद। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को जो है आपको एक दिखाती हूँ कि ये नोमेनक्लेचर मैंने नहीं दिया है,
अगर आप ब्रह्म कुमारीज़ के लाइब्रेरी जाएँगे, जो कि बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पर जो है साकार करके एक फ़ोल्डर है, ये साकार का फ़ोल्डर है, इसमें 128 फाइल्स हैं। इनमें मैं जाती हूँ, तो सबसे पहले वाली, सबसे ऊपर वाली 1976 पे मैंने क्लिक किया, तो ये साकार नाम से ही है। तो ये नाम मैंने नहीं दिया है, ये है ओरिजिनल मुरली और इसका नाम ही साकार है, तो मैंने नहीं दिया है ये नाम। तो अब मैं इसको क्लोज़ करती हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ दिखा दिया है कि इनके साकार फ़ोल्डर के अंदर ये है। अब ये अव्यक्त मुरली को इन्होंने साकार में क्यों डाला है, मुझे नहीं पता। इनका फ़ोल्डर का नाम साकार था, इसलिए मैंने साकार लिख दिया है। सतीश जी कह रहे हैं, आज का टॉपिक खुल के बताइए, विनाश मतलब क्या? मैं तो यही कहूँगा कि बीके का विनाश से मतलब है ज़िंदगी, परिवार, करियर, इमोशंस का विनाश। जी सतीश जी, मेरे पास इनकी हैंड रिटन 1960 की मुरली भी है, जो हाथों से बाबा ने लिखी है, वो भी मेरे पास है। लेकिन मैंने ये 1976 वाली इसलिए चुनी, क्योंकि इन्होंने, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पर वो मेरे अपने नोट्स हैं, उसमें मैंने एक टेबल बनाया है, 5-6 बार इन लोगों ने अलग-अलग मुरलियों में बोला, 1976 में विनाश होगा, 1976 में विनाश होगा, 1976 में विनाश होगा। इवन जो शायद अ, जयंती दीदी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि 1976 में होगा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला। 1976 के पीछे पड़ गए ये लोग। इतनी जगहों पे आया है विनाश होगा, पर विनाश हुआ नहीं। और मेरे पास इनके डिटेल में है कि विनाश के समय आप लोग कैसे खाना जोड़ लें, क्या-क्या करें विनाश के टाइम पे। तो चलिए देर बिना करे, सबसे पहले तो मैं वो मुरली शेयर करती हूँ, और मैंने तो वो पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से पढ़ के नहीं रखती, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने जो है वो, सॉरी, ये तो कुछ और मैंने हैंड रिटन मुरली का खोला था। ये है 1976 वाली। तो ये अच्छी टाइप्ड है, तो हम इसको वैसे ही पढ़ सकते हैं। अ, तो मैं इसको पढ़ती हूँ, और भी इसको बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा-सा और स्पेस है यहाँ पे। अब ये मैक्सिमम बड़ी हो गई है, और मैंने ये शेयर भी की है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं धीरे-धीरे, ये एक ही पेज है। 6 फरवरी 1976 प्रातः क्लास। ओम शांति। पिताश्री, शिव बाबा याद है? गीत। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूं और मेरा शरीर है। अब देखिए ये लाइन ही कितनी गड़बड़ है। एक सेकेंड, नहीं, मैं इसको मार्कअप नहीं कर सकती, इतना छोटा है ये। इसको कैसे करूंगी, छोड़िए इसको। मैं सोच रही थी इसको अंडरलाइन करूंगी, पर मैं नहीं कर सकती। तो ये कह रहे हैं ओम माना अहम आत्मा हूं, तो ओम के माने मैं आत्मा हूं और मेरा शरीर है। तो ये दोनों, ये भी वर्ड गलत है कि ओम का मतलब मैं आत्मा हूं और मेरा शरीर है, ये दोनों विरोधाभास में है। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा शरीर नहीं हो सकता। ये है कि मैं शरीर के अंदर आत्मा भी हूं। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य आत्मा है, शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते हैं, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकते, जान सकते हैं। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है, आत्मा देखी नहीं जा सकती। ये बात इसने, जैसे छोटे बच्चे एग्जाम देते हैं,
चूँकि मैं पेपर मार्क करती थी और मैं बताऊँ आपको कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, तो उनसे बोलो कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है या प्रिंसिपल्स बताओ इसके, इस पोका योग के प्रिंसिपल्स बताओ। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक मेरे क्लास में स्टूडेंट था, उसने आधे पेज में इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, उसको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और तरह-तरह के तरह से खाली एक ही बात बोलता रहा, ये है, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये तो ये है। अब इसने ये वाली लाइन अपना वो बढ़ाने के लिए आत्मा को आप नहीं देख सकते, इस बात को 4-5 बार बोला है। तो ये रिडंडेंसी है। तो एक बात को इतनी-इतनी बार क्यों बोला जा रहा है? खाली पेपर भरने के लिए तुम्हारी मुरली में, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है और तुम बस वैसे ही जो है लोगों को पेपर भर के लिखना चाहते हो, तो तुमने वैसे ही बच्चे की तरह जैसे वो एग्ज़ाम में लिखते हैं, ये देखो, पहले इसने लिखा आत्मा देखने में नहीं आती, 1 अम, आत्मा को कोई देख नहीं सकता, 2 आत्मा को शरीर नहीं देख सकता, 3 आत्मा देखी नहीं जा सकती, 4 तो 4 बार तो इसने कितने सेंटेंसेस में लिखा है? मैंने 5 सेंटेंस पढ़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5 5 सेंटेंसेस में 4 बार इसने आत्मा को हम देख नहीं सकते ये लिखा है। शरीर देखा जाता है। अब इसी बात को 2 तरह से बोला है इसने। आत्मा देखी नहीं जा सकती, ये भी बोलता जा रहा है और ये वाली बात को भी 4 बार रिपीट किया है, शरीर देखा जाता है। वैसे तो आत्मा का जो बाप है, उसको गॉडफ़ादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं, यानी परमात्मा। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएँ सभी ब्रदर्स हैं। शरीर में आती हैं तो कहेंगे ये भाई-भाई हैं, यह बहन-भाई है, आत्माएँ तो सब भाई-भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई-बहन एक-दो को देख सकते हैं, आत्माएँ सबका बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। तो इन्होंने कौन-सी नई दुनिया बना ली है? ये तो आके चले भी गए, कुछ भी नहीं कर पाए। नई दुनिया सतयुग था, है? नई दुनिया सतयुग था, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए, पुराना अ, घर खत्म हो, नया घर बनता है ना, वैसे ही ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना ज़रूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता ही है देवी-देवताओं का राज्य, आया आधा कल्प चलता है। अब एक बात बताइए कि देवी-देवताओं का राज चलता है और ये अपने आप को देवियाँ कहती हैं, तो मेरे को बताओ कि कौन-सी किताब में लिखा है कि देवी-देवता बीमार पड़ते हैं? कौन-सी किताब में लिखा है देवी-देवताओं को डायबिटीज़ होती है और वो बेड रिडन होते हैं, ग्लोबल अस्पताल में उनका इलाज चलता है? बताइए मुझे कौन से देवी-देवता हैं जो मर रहे हैं, जो क्रीमेट हो रहे हैं और तो और लेखराज जब मरा था खुद, तो उसको बीमार होके मरा था, डॉक्टर से दवाई मंगाई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि लेखराज ने कोई बड़ी समाधि ले ली थी, हमारे यहाँ तो मुनि और ऋषि इतना तप करते आए हैं। मैं अभी वेदों में पढ़ रही थी कि क्या पढ़ा मैंने 44 गुण 44 वर्ष तक तपस्या के बाद जो है वो रुद्र बने और रुद्र ने अपना गुण पाया और 48 वर्ष तपस्या के बाद आदित्य ने अपना गुण पाया। तो इतनी-इतनी तपस्याएँ लोग कर रहे हैं, ये कौन से हैं व्यक्ति जो अपने आप को ईश्वर के भांति बोलते हैं और जो बीमार पड़ गए, जिनके लिए डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन ये ठीक नहीं हुए तो फिर ये मर गए। ये कौन-सा ईश्वर है जो मर रहा है बीमारी से? ये कौन से देवी-देवता हैं जिनको तरह-तरह के रोग हैं और दर्द है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ये कौन से देवी-देवता हैं? सतयुग में ही होता है देवी देवताओं का राज, आधा कल्प चलता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनको कहा जाता है। ल ना की डायनेस्टी। अब ये ल ना क्या है ये मुझे नहीं पता। ल ना की डायनेस्टी।
राम सीता डायनेस्टी भी तो सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं, और धर्म नहीं आते, मजहब आते हैं। धर्म तो एक ही है, सनातन। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं। ओ माय गॉड, देवी देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र। तो जो देवी देवता हैं वो पवित्र से अपवित्र कैसे बन जाएंगे? उनको कहा जाता है रावण राज्य। यानी कि राम राज्य और रावण राज्य ये मेटाफर्स हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रावण को वर्ष या वर्ष जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं है, फिर जलाते रहते हैं। यह तो सबसे बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर वन दुश्मन है रावण, और फिर नंबर वन दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। सदा सुख देने वाला है खुदा। ओ माय गॉड, खुदा को दोस्त कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं एक बात, कि सबसे पहली बात तो ये वाक्य गलत है कि दुनिया का नंबर वन दुश्मन जो है वो रावण है। दुनिया का नंबर वन दुश्मन जो है वो मोहम्मद था, और इसके जैसे बहुत सारे कल्ट लीडर्स जैसे नॉर्थ कोरिया में भी चल रहा है, ये हैं दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन। इनको गॉड कॉम्प्लेक्स है। और ये है नर पिशाच, जो इस्लामी प्रॉफिट्स हैं ये नर पिशाच हैं। तो रावण तो कुछ भी नहीं था इनके सामने। रावण में तो बस कुछ ही थोड़े से दोष थे, ये तो दोषों के भरे हुए, इनमें तो ढूंढ ढूंढ के आपको कोई भी गुण नहीं मिलेगा नर पिशाचों की प्रॉफिट्स में। और यहाँ पर ये साफ लिखा है कि खुदा आपका दोस्त है, यानी खुदा यानी कि जो इस्लामी खुदा है। तो यहाँ पर ईश्वर लिखने की बजाय इस आदमी ने खुदा वर्ड लिखा है, जैसे कि खुदा, ये तो वही बात हो गई ये कहना कि अल्लाह और ईश्वर एक हैं, जो महात्मा गांधी, जो भी गांधी ने कहा। तो ये बात गलत है बिल्कुल। यहाँ पर लिखा है कि खुदा, खुदा कुछ है ही नहीं। खुद मतलब स्वयं, और खुदा जो है वो कोई, ये नर पिशाच लोगों का फिक्टिशियस वो था जो खाली मोहम्मद की सेक्सुअलिटी को फुलफिल करता रहता था, ऐसा फिक्टिशियस कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये लिखा है सदा सुख देने वाला है खुदा, यानी ये आदमी इस्लामी है, आफताब नाम का, जो मैं प्रूव नहीं कर सकती हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन ये इस्लामी है। यहाँ पर एक बात और पता चली कि यहाँ पर वो कह रहा है कि खुदा हमारा दोस्त है। इस पर एक कहानी भी है, तो खुदा, इस पर एक कहानी भी है, तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन, खुदा खुदा जो दोस्त है। अब देखो ये लाइन भी इसने 3-4 बार लिखी है, मतलब 3-4 बार ये सेम लाइन को रिपीट करता है, इसके पास मसाला नहीं है। तो अब ये एक पेज भर के मुरली लिखनी है। अगर एक बच्चे को कहा जाए कि तुम यहाँ पर कुछ लिखो, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, जब मैं कुछ एग्जाम देने, जब मैं अपने और भी पुरानी बात बता रही हूँ, जब मैं कई बार यूनिवर्सिटी में एक पेपर देने गई, तो एक लड़की थी, वो मुझसे बोली कि मेरे को तो अब इतना आर्ट आ गया है कहानियां लिखने का, क्योंकि वो कुछ ऐसा पेपर था जो मतलब थ्योरी वगैरह का था। तो वो कहती है मैं ना कोई भी बात हो उसकी खूब कहानियां बना के लिख लेती हूँ। ये भी एक कला है। मतलब अब आपके पास कोई मसाला नहीं है और कोई बोले कि अब आप जो है अच्छा, लक्ष्मी नारायण, थैंक यू सतीश जी, ल ना का मतलब लक्ष्मी नारायण था। तो अगर सतीश जी आपसे बोला जाए, आप तो मैथ पढ़ाते हैं, अगर आपसे बोला जाए कि कोई थ्योरी लिखें और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? जो आपकी मेन बेसिक सनातनी नॉलेज है वो आपको मालूम है, किसी से आपने ले ली, जैसे चांद मियां था, उस वो पूछता था लोगों से कि तुम्हारी किताब में क्या लिखा है, वो उसको जो बताते थे वही उलट के दूसरों को बता देता था। तो ये आदमी था ना लेखराज, ये भी, इसके पास कोई मसाला नहीं है। आप इसकी मुरली में देखो, 3-4 बार सेम चीज रिपीट कर करके लिखा है इसने। एक बात को कितनी बार बोलेगा, कितनी बार? अब यहां देखो, इसने लिखा है सदा सुख सुख देने वाला है खुदा, खुदा दोस्त है, बस इतना काफी था, 2 बार कह दिया। अब यहाँ कह रहा है खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन, खुदा जो दोस्त है उनको कब जलाएंगे? नहीं, वह तो है दुश्मन, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाए, उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। तो 10 शीश वाला रावण जो है
वो 10 सिरों वाला रावण जो है उसका क्या अर्थ है? दशानन का अर्थ होता है, आनन मतलब दिशाएँ। दसों दिशाओं में जिसका बोलबाला है, उसको दशानन कहते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके सिर पर 10 सिर लगे थे। हाँ, रावण उस समय असुरों के पास मायावी विद्या थी, लेकिन 10 सिर का मतलब है कि दसों दिशाओं में, मतलब 4 दिशाएँ तो यही हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। फिर 4 हो गई साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे करके हैं, और फिर ऊपर और नीचे, तो ये मिलाकर 10 दिशाएँ हैं। तो 10 दिशाओं में है जिसका बोलबाला, उसको दशानन कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो कह रहा है 10 शीश वाला रावण बनाए, उनको वर्ष-वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सुख है। राम राज्य में पता है क्यों सुख है? क्योंकि वहां पर न केवल रामचंद्र जी, बल्कि देखो रामचंद्र जी की एक ही वाइफ थी। ये उनसे क्यों नहीं सीखते? ये तो मुसलमान की तरह कॉपी करते हैं, छोटी-छोटी लड़कियों से शादी करना, स्पेशली 9 वर्ष की बच्ची से शादी करना इनके लिए बहुत बड़ी एक बात है। अब तो ईरान और इराक में 9 इयर्स ऑफिशियल एज बना दी है बच्चियों की मैरिज के लिए। तो 9 वर्ष की बच्चियों से, 9 वर्ष की जसोदा से इसने शादी की थी। 9 वर्ष बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रही थी मैं? भूल ही गई। तो मैं यही कह रही थी कि जो ये है, कहते हैं कि हम, हाँ, राम राज्य, तो राम राज्य इसलिए अच्छा है कि देखिए उसमें दशरथ जी बिल्कुल पिता वाले गुण थे। जो रानियाँ थी उनमें बिल्कुल माँ जैसे गुण थे। जो बेटे हैं एक से बढ़कर एक हैं। रामचंद्र जी जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वो चाहते तो राजा बन गए थे, वो उनका ऑलरेडी वो हो चुका था अभिषेक, तो वो नहीं सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने माता की बात सुनी, सौतेली माता की, और 14 वर्ष का वनवास जो है वे स्वीकार करा। कितने उन्होंने कष्ट उठाए, और जो है जो भाई हैं उनके, हर एक भाई, लक्ष्मण जी जो हैं उनके साथ गए। भरत जी ने गद्दी ही नहीं स्वीकारी बल्कि उनकी चरण पादुकाएं ऊपर रख के। तो यहाँ पर हमारे सनातन के भाइयों को देखो कि क्या एक दूसरे के लिए मर मिट रहे हैं। और एक आप मुगलों के देख लो, हर एक अपने भाई को मार के और गद्दी पे बैठा, चाहे वो औरंगजेब और उसका दारा शिकोह हो, कोई भी, मतलब ये लोग लालची, प्रॉपर्टी के लालची, विमेन के लालची, सब गंदी बातें इनके अंदर भर भर के थी। तो राम राज्य क्यों ना हो सुखी? राम राज्य, मेरे को तो एक कहानी भी अभी याद नहीं आ रही है, तो किसी ने भेजा था जनक के, उसमें जनक के राज में, पता नहीं दशरथ जी के राज में, तो उसने बोला कि एक सती स्त्री को ले आओ, तो उन्होंने अपनी दासी को बोल दिया तू ही चली जा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर नारी सती है। हर नारी सती का मतलब पतिव्रता है, मतलब ये नहीं कि वो जल जाती है, हमारे यहाँ वेदों में मना है। वेदों में लिखा है, कोई ऐसे जलाने का नहीं लिखा है, वो तो बाद में इस्लामिक लोग आए इसलिए लोग अपने आप से जलने लगी, क्योंकि ये लोग तो डेड बॉडीज को भी नहीं छोड़ते। तो आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है, हाँ, तो राम राज चाहिए, राम राज में है सुख, रावण राज में है दुख। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप, शिव बाबा ब्रह्म है दादा। बाबा हमेशा सही भी कहत करते हैं, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको एडम कहा जाता है। अब इसने बोला प्रजापिता ब्रह्मा है, वो एडम है, और उसको गेट गेट टू ब्रांड ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ है। तो अब इसने बोला कि एडम जो है वो ब्रह्मा है इसके अनुसार। और मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवी देवता बनते हैं। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। अब इसने ये बात गलत कही है कि जो देवता हैं वही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं, और पहले वो ब्राह्मण बौन होते हैं और फिर वो
तो हमारे यहाँ जो है ना सनातन में एक ही परिवार में ब्राह्मण क्षत्रिय ये जन्म से नहीं था, ये स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट था। मतलब अगर किसी के 4 पुत्र हैं, एक पढ़ाई में तेज है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्योंकि वो वैसे ही प्रोफेशन में जाएगा। और जो जो कोई कुछ भी पढ़ना नहीं चाहता, वो सेवा करेगा तो वो शूद्र कहलाएगा। और जो मेरे पास एग्जाम्पल्स भी हैं, और जो खेती-बाड़ी करेगा वो वैश्य कहलाएगा। तो वो सभी ही जो है वो मनु से उपजे हैं। और जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने मानस पुत्र केवल अपनी मन से सोच के ही उन जब वो विचार किया तो उससे 10 मानस पुत्र पैदा हुए, उनसे ये पूरी वंश चला। तो अब ये जो क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, तो ये जो स्किल्स है ना, एक और बात बताती हूँ, वो मुझे एक नीरज जी के एक उससे मुझे मालूम चला था कि युगांडा नहीं, एक और कंट्री है, एन से है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर 3 तरह के लोग रहते थे। एक तो पिग्मी थे, और एक थे टुटसी, और एक टुटसी थे, एक एक पिग्मी थे, और एक और थे, एच से नाम था कुछ, हैं? तो अभी कोई भी नाम रख लीजिए। अम, अ, हैविस रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। गलत है ये नाम, पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने अपनी और स्ट्रीम्स में कहा है। तो पिग्मी वाले तो छोटे होते थे, जो हाइट में छोटे थे। मैं भी आपको उस कंट्री का बता रही हूँ, रुआंडा का, हाँ, रुआंडा की। तो रुआंडा में 3 तरह की जातियाँ रहती थी लोगों की। तो जो एक टुटसी थे, और एक हैविस थे। तो जो जिनके पास ज़्यादा पशु होते थे वो हैविस में आते थे, और जिन पे थोड़े से पशु थे वो टुटसी कहलाते थे। तो कई बार जैसे हैविस के कुछ पशु मर गए, कुछ गायें मर गईं, तो वो अपने आप से टुटसी हो जाता था। टुटसी के गायों ने ज़्यादा बच्चे दे दिए तो वो अपने आप से हैविस बन जाते थे। तो लोग फ्लेक्सिबल थे, जो टुटसी हैविस बन सकते थे, हैविस टुटसी बन सकते थे। तो लेकिन जब वहाँ पर जर्मन्स आए, तो फिर उन्होंने क्या किया, सबको एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड देना शुरू कर दिया। तो जो हैविस थे वो हैविस ही रह गए, जो टुटसी थे वो टुटसी ही रह गए। तो वो एक्सचेंज बंद हो गया। तो फिर बाद में वो मतलब जर्मन चले गए, फिर बल्गेरियंस आए तो उन्होंने ये सिस्टम को पूरा करा। तो फिर वैसे ही सिस्टम इंडिया में भी आया। तो ये ब्रिटिश आए तो इन्होंने हमारे को कास्ट में डिवाइड कर दिया। हम लोग तो एक ही फैमिली के अंदर, मैं आपको अपनी स्लाइड्स खोल के दिखा सकती हूँ, एक ही फैमिली में एक ब्राह्मण क्या, बेटा ब्राह्मण भी है, एक बेटा उसका वैश्य है, एक बेटा उसका क्षत्रिय है, एक बेटा उसका शूद्र है। एक ही फैमिली में चारों हैं, मिलेंगे आपको। और ऐसे मेरे पास एक ही एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे हैं। कई सारे जो ब्राह्मण से शूद्र बन गए, कई शूद्र से ब्राह्मण बन गए, कई शूद्र से क्षत्रिय बन गए, कोई क्षत्रिय से वैश्य बन गया। ये सब तरह के एग्जांपल्स हैं मेरे पास। इसके ऊपर भी मैंने एक स्ट्रीम करी हुई है, कोई अगर चाहेगा तो मैं अभी अपनी पावर पॉइंट खोल के दिखा भी दूंगी एग्जांपल्स। तो इतने सारे ये एक्सचेंजेस हुए। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये बाय बर्थ नहीं थे, जैसा कि लेखराज ने लिखा है, ये बाय प्रोफेशन थे। क्योंकि सभी ईश्वर के बनाए हुए थे, तो डीएनए तो वहीं से आ रहा था। तो ये बात इन्होंने गलत लिखी है यहाँ पे, कि देवी की इसका कहने का मतलब है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे पे थे, और फिर जब वो कलुषित हो गए तो फिर वो क्षत्रिय, मतलब उनकी वर्च्यूज में डिक्लाइन हो गया, तो फिर वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन गए। गलत है। वर्च्यूज में डिक्लाइन नहीं हुआ, एक्चुअली में वो कारण नहीं, मतलब वो बुद्धिमान नहीं थे इतने, जो वो ब्राह्मण वाला कार्य करते। कुछ खेती बाड़ी में, कुछ मस्कुलर टाइप में थे, कुछ क्षत्रिय टाइप में थे, तो रक्षा करने में ज्यादा तेज थे, तो इस वजह से वो हुए। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा बाबा कहते रहते हैं, यह है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, ये है पतित दुनिया रावण राज्य। अब रावण राज्य अथवा रावण की आसुरी
खूब दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इन रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही तो ये दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े बड़े महल आदि हैं, वह स्वर्ग में हैं। बाप समझाते हैं कि भले किनके पास करोड़ हैं, परंतु ये सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। तो अब जिससे नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिसमें नई दुनिया के महल बनाए जाते हैं। अब देखो, इन्होंने अपनी ही बात काट दी। अगर नई दुनिया में नई खानियां बनती हैं जिससे नए महल बनते हैं, तो तुम क्यों इतने बड़े बड़े सेंटर्स बना रहे हो? जब प्रलय आने वाली है और नई दुनिया बनेगी, तो नई दुनिया में नया मटेरियल मिलेगा, उससे तुम बनाना। ये रावण राज्य की मटेरियल, यहाँ का पत्थर चूना और यहाँ के लैंड वगैरह, यहाँ से तुम क्यों बनाना चाहते हो इतने बड़े बड़े रेनोवेटेड बंगलोज और हाई प्रोफाइल अड्डे? क्यों बनाना चाहते हो, जब नई दुनिया में ही मिलेगा सब कुछ मटेरियल? वहीं के मटेरियल से नया बनाना। यहाँ के मटेरियल से तुम नई दुनिया में क्यों महल बनाना चाहते हो? मुझे कोई आकर ये बात बताए। मैंने अभी जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दो कोई। बस ये खत्म है यहाँ पर। फिर मैं एक लिंक दे दूंगी, फिर आप लोग बात करना। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी होती है। तो मैं ना इसको मार्क करती हूँ ना, तो फिर ये छोटा हो जाता है असल में। इसको बड़ा नहीं कर सकते ना, नहीं। हाँ, तो फिर आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है, नई खानियां निकलती हैं जिससे नई दुनिया के महल आदि बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही सदगति के लिए हैं। हमको पावन बनाओ, हम विशेष बन गए। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग है ही वॉइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहां होता ही नहीं है। न देहाभिमान। तो देखिए, सबसे पहली बात तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं सतयुग में। तो सतयुग में तो श्री राम हुए थे, तो वहां तो योग बल से भी हो सकते हैं। और भी लोग, प्रजा रहती थी तो सारे ही योग बल से तो नहीं करते थे। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ पक्की तौर पे कि सारे बच्चे योग बल से हुए थे। हाँ, जो रामचंद्र जी और ये सब को ऋषियों ने फल दिया था जब रानी को खाने को, तो उसके प्रभाव से जो है बच्चे हुए थे। लेकिन लॉटरी का टिकट तो खरीदना ही पड़ता है ना लॉटरी लगने के लिए। तो लॉटरी का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन लॉटरी का टिकट तो खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि प्रोसेस तो होना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो अब ये है ना कि ये बात मैं नहीं कह सकती हूँ कि वहां पर केवल योग बल से ही होते हैं बच्चे। ये मैं नहीं कह सकती। योग बल से भी होते हैं, पर ये बात जरूर है कि वहां पर जो है बहुत वर्चुअस लोग होते हैं सतयुग। विकार वहां होता ही नहीं। न देह अभिमान। तो देह अभिमान वर्ड भी गलत है। मैं अब कई बार बता चुकी हूँ सबको कि देह जो अभिमान वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में आता है। मतलब अगर कोई किसी को अपने शरीर से वो बड़ा तगड़ा है और उसने लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, तो उसको देहाभिमान होगा कि भाई मैंने जो है लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है और मेरा बल जो है वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के काम आया। तो इसको कहेंगे देहाभिमान। तो ये तो अच्छी चीज है। और अगर ये नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, यहाँ पर तो विकार के तरह से बोल रहे हैं, तो देहा अहंकार होना चाहिए, देहाभिमान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इनकी लैंग्वेज भी गलत है। न देहाभिमान, तो इन्होंने यहाँ पर नेगेटिव सेंस में यूज करा है, तो इसको देह अहंकार बोलना चाहिए। न काम न क्रोध। पांच विकार, यहाँ तो छह विकार होते हैं, पांच नहीं होते हैं पहली बात तो। इसलिए वहां कब रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स खुद कहते हैं राक्षस राज्य है, राज्य भी भ्रष्टाचारी। तो उसमें
सब आ गए ना, इसलिए भी सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह लिबरेटर भी है, सबका दुख हरता सुख करता है। अभी सब रावण राज्य में है ना, बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो, ये पतित दुनिया खत्म। बस इतना ही पेज है इसका। ये जो साकार मुरली मेरी खुली हुई है, ये वो है जो हैंड रिटन वाली है, ये हैंड रिटन वाली मुरली है। तो 1976 की मुरली का यही पेज था। तो बस इतना ही है। तो मैं एक इनवाइट दे देती हूँ, आप लोग आइए और आज के ये जो 1976 वाला एक पेज है, इसके बारे में बात करिए। मैं इसको पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ। जी, लोगों को बीके वाले बोलते हैं हमें भगवान ने आपकी सेवा के लिए चुना है। सतयुग में अथाह सुख होती है, बिल्कुल जी। तो मैंने अपना एनालिसिस तो साथ ही साथ दे दिया। गीता जी आपको राम राम, अतुल जी राम राम। 19, हाँ हाँ, मुझे पता है लेखराज की उल्टी। तो वो तो जो इनके वेबसाइट पर जिस फोल्डर में है, तो इसलिए मैंने उसका नाम यही रखा, क्योंकि ये उस इन्होंने ही, अगर क्या इनको नहीं पता ये बात, तो इन्होंने क्यों उसे साकार के अंदर रखा हुआ है। जी हाँ गीता जी, मालूम है अव्यक्त है, लेकिन इन्होंने अपने साकार फोल्डर में इसको रखा हुआ है। आरती जी जय श्री राम, दुष्यंत जी राम राम, स्वामी जी राम राम, अर्चना जी राम राम, मुरली माना टिश्यू पेपर। जी राम राम आपको भी है। आरती जी जय श्री राम, जगदीश जी, मंजीत जी राम राम। ओम नमो नारायण जी, मैंने ये दे दिया है एक लिंक। पूजा जी राम राम, मुकेश जी जय हिंदू राष्ट्र, उर्मिला जी राम राम, सरोज जी जय श्री राम, सिंपली अमैन जी राम राम, उर्मिला जी राम राम। जी बिल्कुल। नो साउंड, मेरी कोई साउंड नहीं आ रही क्या? ये क्या लिख रहे हैं आप, नो साउंड? क्या मेरी कोई साउंड नहीं आ रही? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं आ रही है, आपकी मुझे लग रहा है गलती है कुछ। बाला साहब जी जय श्री राम। उत्तम जी आपका स्वागत है। आज का टॉपिक खुल के बताएं, विनाश मतलब क्या? मैं तो यही कहूंगा कि बीके का विनाश से मतलब है जिंदगी, परिवार, कैरियर, इमोशंस का विनाश। जी, इन्होंने विनाश के बारे में तो ये नहीं लिखा, बस ये लिखा है रावण राज्य खत्म होके सतयुग आएगा, और इनके हिसाब से देवी देवता जो हैं वो ही वर्च्यूज में कम होके वैश्य और शूद्र हो जाते हैं। और थोड़ा सा आत्मा के बारे में 3-4 5 बार सेम सेम बात लिख दी है। जी बोलिए उत्तम जी। जी प्रीति जी, आपने जो ब्रह्मा कुमारी इस लाइब्रेरी करके जो रेफरेंस जो देखा है, वो एक बार मुझे भेज देना नंबर पे, या फिर नहीं कमेंट अभी में डाल नहीं, देना। बाद में, अभी नहीं, बाद में। अभी हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी, मैं किसी चीज पर काम कर रही हूँ, जब मेरा कार्य पूरा ओके, हो जाएगा तब, या तब दूंगी, तब दूंगी, अभी जरूर मैं दूंगी। थोड़ा जी अभी जी मैं थोड़ा विनाश के ऊपर बता देता हूँ कि इन्होंने पहले 1951 से जब तक भारत में नहीं आए थे, तब उन्होंने भविष्यवाणियां किया था 4-5 बार, वो तो फेल हो गया। फिर
लास्ट में इन्होंने 76 के बारे में भविष्यवाणी किया था। तो वही सब इनका चल रहा था कि इनको लगता था कि 76 तक पूरा विनाश हो जाएगा। फिर उन्होंने पत्र भी लिख दिया, फिर मेमोरेंडम भी दे दिया गवर्नमेंट को कि अगर हमारा कुछ विनाश नहीं हुआ, 5000 लोगों का साइन भी ले लिया उसमें। अगर विनाश नहीं हुआ तो हमारा सारा प्रॉपर्टी, हमारा जो पूरा संगठन संस्था है वो सब हम गवर्नमेंट को दे देंगे। लेकिन 69 में लेखराज जो थे कृपलानी, उनका देहांत हो गया। तो फिर संस्था तो बच गई, लेकिन विनाश तो इनकी संस्था का ही हो रहा है। अब तक मैंने नोटिस किया है कि बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियां किया है, जो देखो मैं डूम्सडे अपने कॉल नोट्स उसको में बोलते आपको हैं। बताती हूँ, मैंने अपने नोट्स जो बनाए हैं उसमें मैंने ये टेबल बनाया है कि इन्होंने विनाश की तारीख जो है ना वो कितनी बार बोली है। इन्होंने बोला इनकी अव्यक्त मुरली की ये सारी डेट्स हैं और विनाश की तारीख जो है 75, 76, 76, 76 है। ये इन्होंने अब तक 6 बार इनकी आ चुकी है मुरलियों में ये डेट। और जो है इनकी इंटरव्यू जो हुआ था उसमें भी इन्होंने ये डेट बोली है दादी जैसे ने। 76 जैसे भविष्यवाणी हुआ तो उन्होंने चित्र बनाया था अपना, जो इनके जो मेन चित्र थे। जैसे 60 या 6 वो चित्र बने, तो उसमें लिखा हुआ था कि आने वाले 10 वर्ष में पूरा विनाश हो जाएगा और देवी सतयुगी दुनिया की स्थापना होंगी। तो फिर इनकी जैसे मूल्य चलते, मतलब जिनको ये साकार मूल्य बोल देते थे, तो उसमें उनका कुछ ना कुछ भविष्यवाणियां होती रहती थी, उसके रिलेटेड वहां पे बातें होती रहती थी। तो यही था उनका विनाश का चक्र। जी अजय जी आपका स्वागत है। मुझे ये बताइए कि ये कौन से देवी देवता हैं जो कैंसर और डायबिटीज से मर रहे हैं और दीदी इनके सबसे पहले देखिए एक बात तो मेरा को दुविधा यहाँ पर है कि इन्होंने कहा कि जो सतयुग है उसमें तो देवी देवता होते हैं, फिर जब वो वर्च्यूज उनके गिर जाते हैं तो वही कलयुग में शूद्र और वैश्य और ये सब बन जाते हैं। तो फिर अब ये इनको या तो ये देवी हैं या फिर ये शूद्र वैश्य और क्षत्रिय हैं, ये चूज कर लें। कलयुग अगर अभी चल रहा है तो ये देवी देवता कैसे हैं कलयुग के अंदर, और अगर ये हैं तो फिर इनको कैंसर और डायबिटीज कैसे हो रहा है। दीदी सबसे पहले तो राम राम आपको। और आपको मैं किसी धार्मिक पंथ या किसी को भी इसमें कष्ट ना हो, हम सिर्फ अपनी बात रखने के लिए आए हैं जो आपने पढ़ा उसके बारे में। दीदी सबसे पहले तो आपको पता होगा, आपने स्ट्रीम की थी तो ब्रजवासी जी आए थे जिन्होंने बोला था इनके 12 गुरु हैं। जो गुरु हो सकता है वो ऐसे गलत शब्द मुरली में नहीं लिखेगा जैसे निबंध लिख रहा है। आत्मा है, आत्मा जो आपने पढ़ा, तो वो गुरु 12 गुरु होंगे तो वो ऐसे शब्द नहीं लिखेगा। अगर उनके और जगदीश बच्चों भाई की भी तरह इसको 5 बार सेम बात को रिपीट कर करके लिखा है, बताओ कागज हाँ भरने के लिए। दीदी, अगर चलिए मान लेते हैं 1969 में लेखराज जी खत्म हो गए तो उनके जगदीश भाई होंगे जो कि गीता का पूरा उन्होंने किया, तो क्या वो भी गलत लिख सकते हैं? जब उनके जीवन में थे तो इससे 12 गुरु किए थे, तो जगदीश भाई गलत लिख सकते थे? सबसे पहली बात। दूसरी दीदी बात, आपने बोला कि एक आपने नोट नहीं किया उसके बारे में, आपने बोला नहीं कि ब्रह्म की लेखराज साकार और निराकार शिव भगवान है जो कि इसके अंदर आते हैं साकार। तो आप इस पॉइंट को नोट करिए, मैं लास्ट में इसको बोलूंगा आपके बाद में। तो इस चीज में कि साकार वो है, निराकार शिव भगवान है। और ये बाबा दोनों को बोलते हैं। आपने कभी भी इनके देखना ये शिव बाबा नहीं बोलते, बाबा ही बोलते हैं। और बहुत जब कोई जनता परेशान बात करती है ये ना तब अजय जी, वो ये कहते हैं कि शिव तो निराकार है और शंकर जो है वो साकार है। दीदी अभी जो मुरली आपने पढ़ी है उसमें बाबा ये लेखराज को ब्रह्मा साकार बोला गया है। आप इसमें हाँ देखिए 4 लाइन पहले ऊपर, आप 4 लाइन पहले ऊपर देखिए, उसमें साकार बोला गया, निराकार शिव है। इसमें गौर करिए दीदी, ये चीज पॉइंटेड है। फिर उसके बाद जब इन्होंने उस चीज को बोला
इसमें से 4 या 5 लाइन ऊपर लिखा होगा साकार में बाबा है, उसके बाद निराकार शिव भगवान है। अरे शिव बाबा है निराकार, यहाँ पर लिखा है शिव बाबा है निराकार खुदा, और साकार इससे पहले, और हाँ, उससे पहले प्रजापिता साकार। ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। तो ब्रह्मा सृष्टि तो रचते नहीं है दीदी, विष्णु सृष्टि रचते हैं, नारायण सृष्टि रचते हैं। ये तो ये पहली मुरली में गलत है। और आप उस पर देखिए जहाँ पे साकार लिखा हुआ है, उसमें है कि बाबा साकार है और निराकार शिव है। हाँ हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था, यहीं पे लिखा हुआ है, बाबा बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेरों बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये तो साकार बाबा, यानी बिल्कुल। ब्रह्मा जो है वो हाँ, साकार बाबा है और शिव बाबा निराकार है। बिल्कुल। देखिए आप अब इस चीज को नोट करिए दीदी, इस चीज को हम्म नोट करिए, मैं बाद में इस पे आऊंगा। हम्म तीसरी बात दीदी, इन्होंने बोला कि वो इतनी मुरलियों में कि अब ये सूत्र है, वो है, ये है, ब्राह्मण है, ये गलत है। और फिर सतयुग आता है। सतयुग में क्या है, लेखराज जी थे, लेखराज ने सतयुग देखा, योग बल से ऋषि महर्षि या भगवान ही योग बल से तप से ही पैदा हुए। जितनी भी जनता थी वो सब बेकार से ही बच्चे पैदा हुए। इतना हर आप शिव पुराण में पढ़िए, शिव पुराण में दिया हुआ है। शिव पुराण पढ़िए, शिव पुराण में दिया हुआ है। महाभारत गीता में मेरे को नहीं पता, लेकिन शिव पुराण में दिया हुआ है। क्योंकि फिर मानव क्यों बने, इसकी मानव की उत्पत्ति क्यों की गई? अगर सभी देवी देवता फिर इसमें आ जाते, सतयुग में आ जाते, त्रेता में आ जाते, कलयुग में मानव पैदा हो जाते, कलयुग मानव के लिए बना दिया जाता। चौथी बात दीदी, ये सब इन्हें में आज ही आप नोट कर लीजिए, जो मैं आता हूँ साकार में, कि ये बाबा इसीलिए इन मेरे को बोलने में शर्म आ रही है, उसमें सारी लेडीजें आ रही हैं कि ये साकार में ही लेखराज को पूछती हैं, जो कि लेखराज इनको दिखता है, कोई शिव बाबा नहीं दिखता है, कोई शिव बाबा नहीं दिखता है। निराकार में कोई भी चीज नहीं दिखाई देती किसी को भी, निराकार का कोई मैं तो आकार कह ही रही हूँ नहीं है। भैया जी, अगर इनको बाबा दिख रहा है जो मर चुका है, तो ये तो भूत क्यों को कैसे देख रहे दीदी हैं ये वही 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 चीज है, वही चीज। इसीलिए तो ये दीदी हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। आप जितनी देखो, बहुत लेडीज शर्म से नहीं बोल पा रही हैं, वो इसीलिए जा रही हैं क्योंकि उनको सबको रूप में दिख रहा है वो, क्योंकि साकार में ही उसको देख रहे हैं, उसकी फोटोएं टांग रही हैं। ये चीज आज आपकी मुरली से अवगत हो गया मेरे को। जो आपने ये मुरली, मैंने पहली बार इस मुरली का अध्ययन आपके इस चैनल में किया, नहीं तो मैं मुरली उरली नहीं देखता, फेंकता उनका ना सुनता हूँ। ये आज की मुरली, तो वरना मेरे को भी बर्दाश्त नहीं है इनकी बकवास, क्योंकि इससे मेरा दिमाग खराब होता है। मेरे पास अगर जो टाइम है उसमें मैं अच्छी चीज पढ़ूंगी या इनकी बात बकवास पढ़ूंगी। तो दीदी इसीलिए ही आपने देखा, अर्पिता ने बताया, कई लेडीजों ने बताया, निशा बहन ने भी बताया, वो साकार में ही जब लेखराज की फोटो देखती हैं तो उनको दिखता है, क्योंकि अपने को साकार में रखा है, इसीलिए ही दिखता है। आज वो प्रमाण सामने है, आज वो प्रमाण सामने है, इसीलिए वही साकार में दिखता है। इसलिए ही ये अपने को साजन बुलवाते हैं, क्योंकि साकार में इनके साजन है वो। पीयू की ये वाणी, साकार वहां पे अब पीयू की वाणी, तो पीयू का क्या अर्थ है? अब पीयू की बाणी मीठे बाबा, इनके सब की वही पीयू की बाणी तो हो गई सब इनकी, मीठे बाबा। तभी इनको डायबिटीज है, इतना मीठा मीठा करते रहते हैं। दीदी कहाँ इनको डायबिटीज होती है, इनको कुछ नहीं होते हैं। ये तो क्या बोलते हैं, इनके तो मुरली में जब लिखा है कि योग बल से पैदा हो रहे हैं, तो ये इनको कहाँ डायबिटीज, वो डॉक्टर थोड़ी नहीं है, वो वहां पे जाते हैं तो वहां पे वही बैठते हैं, लेकर आज ही अस्पतालों में बैठे हुए हैं, वही ठीक कर देते हैं, वही ठीक कर रहे हैं, ये कहाँ बीमार होते हैं। इसीलिए तो दीदी इन्होंने मना किया है, इन्होंने मना किया है कि कोई भी इस स्कीम को मत देखें, मत देखें, क्योंकि इनके भेद खुले जाएंगे। नहीं तो दीदी कोई मंदिर में बोलता है कि मैं पट नहीं खोलूंगा, भगवान के दर्शन मत करो।
कोई अपने भक्तों से बोलता है इसे? इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इनके अंदर चोर है, इनके अंदर अजय द्वेष जी है। आप कल नहीं आए, मेरी बात बताओ कोई एक लड़की, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसी बंदे की बहन, जो बंदा ब्रह्म कुमार है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर देना। एक ब्रह्म कुमार जो समर्पित है और उसके फैमिली के बहुत लोग समर्पित हैं और उसकी बहन भी समर्पित है, उसकी बहन दूसरे सेंटर पे है, वो दूसरे सेंटर में है, उसकी बहन डिप्रेशन में है, अचानक वो खरीदारी करती है और कुछ कागजात पर सरला बहन उस पर साइन लेती है, अगले दिन वो सुसाइड कर लेती है बहन। अब ये बताइए, और ये सरला बहन इसको फोन करती है भाई को, और उसको भाई को सुनो सुनो, भाई को फोन करके ये नहीं बोलती कि तुम्हारी बहन मर गई, दुख है ये वो, फोन करते ही बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। इसका क्या मतलब है? दीदी देखो, जब किसी के चीज के साथ में किसी के साथ छल किया जाता है तो उसकी सारी किस्मत, और जैसे आप देखोगे कि हम भी जब कोई पाकिस्तान का या सेना का कोई भी आता है तो उसके साथ छल नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम छल करते हैं लड़ाई में तो हम उसको देते हैं भाई कि तुम जाओ, उसकी मौत आनी है। तो देखो कपड़े भी खरीदवाए, दुनिया की नजरों में वो सेफ भी हो गया, सेंटर भी सेफ हो गया, सब चीज सेंटर हो गया, मधुबन भी सेफ हो गया कि हमने देखो उसने शॉपिंग भी की, जाने का सेंटर में बोला भी, और वो सेफ भी है कि हमारे पास प्रमाण है, उसने शॉपिंग भी की, उसको घुमाए और बाद में उसको ऐसी चीज कर दिया, उससे लेकर भी साइन करा लिया, उसके बाद उसके साथ कर दिया और उस चीज को डाल दिया। ये सब एक प्लानिंग के साथ हर चीज होती है, प्लानिंग के साथ, ये प्लानिंग की गई है उसके साथ और उसी प्लानिंग के आधार पे इसको अंजाम दिया गया। नहीं, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया कि कोई किसी हाँ, को फोन करके ये क्यों बोलेगा बिना ये खबर बताए कि तुम्हारी बहन सुसाइड कर ली है, वो उसी तुरंत पे आ ये तो रहे, उसी बोलेगा पे कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कौन दीदी बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया? दीदी उसी पे आ रहा हूँ, अभी तो ये मतलब प्लानिंग के साथ मैं हो। जब चाय बना रही थी तो मैं ये सोचती जा रही थी कि भाई ये तो वो व्यक्ति बोलेगा, अगर मान लो सरला ने कुछ नहीं भी किया, तब भी अगर ये मान लें कि उसको ये तो शक हुआ कि ये सोचेगा कि मैंने कुछ किया है, तभी तो वो आंसर करेगी कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो उसको ये क्यों शक था कि भाई जो है उस पर शक करेगा? दीदी उसी पे आ रहे थे, अभी तो उसकी बात चल रही थी, ये प्लानिंग के साथ था। और जब उसके भाई को खबर मिली, जब उसके मधुबन में मिलने को बोला था, तो उसने बोला जब मधुबन आ रहे हैं वहां मिल लेंगे हम। तो फिर जब वो आई तो उसने बोला, जैसे चोर क्या पुलिस आती दीदी तो उसको आदमी देख के भागता है, तो पुलिस समझ जाती है इसके अंदर चोर है। तो उसने फट से उसी तरह बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर चोर था। उसने पहले जाहिर कर दिया इस चीज को, उसने उसके भाई को देखते ही पहले जाहिर कर दिया, उसका भाई पुलिस पुलिस समझ लीजिए आप, और उसके अंदर चोर था जो कि पुलिस को देख के भागा। अगर हमने गलती नहीं की है तो हम वो चीज पहले क्यों बोलेंगे और क्यों भागेंगे पुलिस को देख के? जब हमने गलती की तभी तो हम भागेंगे, तभी तो बोलेंगे, और वो मुंह से निकल ही आता है दीदी कि हम पहले ये चीज बोल रहे हमने नहीं किया। ये तो इनकी कथा, इनकी तो कथा में हर जगह मिलेगा, जितने आए उन्होंने यहाँ पे बोला भी है। ये तो सारे मुकरने वाले हैं, सारे मुकरने वाले दीदी। अपना जब खून मुकर गया, अपनी वाइफ मुकर गए, बच्चे मुकर गए, तो दूसरे का हम क्या भरोसा? ये सबसे बड़ा उदाहरण है। सपना जी आपका स्वागत है। आज की मुरली में आपको क्या कहना है, बोलिए। मैम मैंने सुना नहीं, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप मैंने आज का नहीं सुना? नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो मुरली सुनने से अब वोमिट जैसा फील होने लग जाता है, जैसे पता नहीं क्या, सुन ही नहीं सकते। इतनी मतलब अजीब लगने लग गया है ना कि हम ये वाली मतलब ये सुनते रहे हैं इतने साल तक, जैसे किसी पागल ने लिखे हैं, जैसे ना तो अभी मैं तो सुन ही नहीं कॉलेज सकते। में पर दिमाग करती थी ना, तो बच्चे को जिनको आंसर नहीं आता था ना, वो एक ही बात को रिपीट करते रहते थे कि मैं बोलती हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस बताओ, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ना इतना इम्पोर्टेंट है, ये ना इम्पोर्टेंस के हेड पर है, ये ना
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मतलब एक ही लाइन को बार बार लिखना। तो नहीं ये नहीं, हैमरिंग होता है, हैमरिंग। हाँ, मतलब ये ऐसी बहुत बार ही बार ये कहना तुम देवता बनने वाले हो, ये मतलब कलयुग है, मैंने ये खुद वैशाल्य ही है, नाम ये दे सब। दिया है, खोल के मैंने पढ़ा तो इतनी टुच्ची है ये, इसमें देखो कितनी कम बातें लिखी हैं। मतलब इसमें लिखा है शुरू में इसने स्टार्टिंग में जो है ना वो ये कहा है आत्मा और उसके बारे में, कि भाई आत्मा देखने में नहीं आती। इस बात को इसने 5 लाइनों में 4 बार रिपीट किया है। शरीर देख सकते हैं, आत्मा देख नहीं सकते। ठीक है, आत्मा निकल जाती है, शरीर जड़ बन जाता है। और फिर जो आत्मा का जो बाप है वो गॉडफादर है, वो भी परमात्मा भी देखने में नहीं आता। ठीक है, तो इसने यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनों में इसने खाली 2 बातें कही हैं कि भाई आत्मा को आप देख नहीं सकते, परमात्मा को आप देख नहीं सकते। कोई नॉलेज नहीं दी। इससे ज्यादा अच्छी नॉलेज तो मैं आपको दे देती हूँ। और इसने ये भी गलत लिखा है आगे, क्या गलत लिखा है कि आत्माएं सभी दर्शन शरीर में आती हैं तो कहेंगे कि भाई बहन है, आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन तो 2 को देख सकते हैं, आत्मा सबका बाप एक है, उसको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए, बाप आए हैं। और नई दुनिया सतयुग की है और पुरानी दुनिया कलयुग की है। ये तीसरी बात इसने कही है। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि ये देखिए कि इससे ज्यादा अच्छा तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है कि ना आपके अंदर एक होता है चित्त। चित्त जो है ना वो कंट्रोल करता है बुद्धि को, और बुद्धि ना जज करती है। जैसे जज की सीट पर बुद्धि होती है, और बुद्धि गवर्न करती है मन को, और मन जो है वो लॉयर की तरह है। तो चित्त करता है बुद्धि को गवर्न, बुद्धि करती है मन को। जब हम मर जाते हैं ना तो जो हमारे संस्कार है ना वो चित्त में रह जाते हैं, और चित्त जो है ना वो मोक्ष प्राप्ति तक बना रहता है, वो नहीं मरता। तो अब ये आगे का है। तो जैसे ब्रह्म क्या है, माया क्या है, विद्या, इसको मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रीम में एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी तरह से कि अ, एक तरफ ना जीवात्मा है, एक तरफ परमात्मा है, और एक तरफ प्रकृति है जो जड़ है। खाली जीवात्मा खाती है खाना। अच्छा, चित्त देखो, चित्त बीच में है, माया के जड़ और ब्रह्मांश जीव के बीच में चित्त है, ये मेंटेन रहता है। ये देखो, चित्त सबसे शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि मन बुद्धि आदि के लीन हो जाने पर भी वह मोक्ष प्राप्ति तक बना रहता है। तो चित्त जो है उसी में संस्कार होते हैं। अब यहाँ देखो, चित्त जो है कंट्रोल कर रहा है बुद्धि को, बुद्धि कर रही है मन को। मन किसको कर रहा है, मात्राओं को। तन मात्राएं जो है ना, जैसे हमारी आंख वगैरह है, इन ये तो बाहर से लगी हुई है, इनके पीछे ज्ञानेंद्रिय होती है, जो एक्चुअली जिसको तन मात्राएं कह सकते हैं, उनको प्राण शक्ति कंट्रोल करती है। और उनसे आप देखते हो, जो आंख के पीछे है, जो कान के पीछे है, जो जो इनके पीछे तन मात्राएं हैं। तो प्राण शक्ति भी कितनी तरह की है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, वो तो सब डिटेल में है, पर मैं बेसिक बता रही हूँ कि इसने जो है अपनी मुरली में बस ये 2 पॉइंट इसने ये बताया, आत्मा को देख नहीं सकते, परमात्मा को देख नहीं सकते, दूसरा पॉइंट। तीसरी बात की सतयुग दुनिया को खत्म करके ये कलयुग के बाद सतयुग फिर आएगा, ये भी हमको पता है, बेसिक नॉलेज है सनातन की, कि कल्प ये होता है, मतलब रिपीट। और फिर ये कह रहा है कि ये मेटाफर है रामायण, मतलब रावण को तो तुम जलाते रहते हो 10 सिरों को, और लेकिन देखो सतयुग में जो है वो जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सतयुग में विकारी लोग नहीं होंगे। और फिर ये बात जो अजय जी के साथ डिस्कस हुई है कि प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार है, और जो शिव बाबा है वो निराकार है। और ये भी मैंने बता दिया था कि रावण जो है वो दशानन, मतलब 10 दिशाओं में जिसका बोलबाला है उसको दशानन कहते हैं। बस, और इसने और कुछ नहीं यहाँ पर लिखा है खास, इसने ये बस ये लिखा है कि जब जो है सतयुग आएगा तब वहां पर रावण जैसे होंगे ही नहीं लोग।
तो विकार ही नहीं होगा। बस ये है। जी निशा जी, आपका स्वागत है। राम राम, जी बोलिए। मैम। हम्म। हाँ मैम, एक है ना, आप जैसे बीच में कह रहे थे ना पीयू की वाणी, वो हाँ, कहाँ पे आया था? अरे वो मैं कुछ बना रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बसा हुआ है। वो एक्चुअली में ना वो जो जब इसके ये कहते हैं ना फुसफुसी आवाज में बात करते हैं और इसके ऊपर एक आत्मा सी आ जाती है, तो वो लेखराज उसको बोलता था पीयू की वाणी। हाँ मैम, किसी और में ये लेखराज के अलावा अगर वहाँ, ये कराची में है ना, लेखराज के ये अलावा अगर किसी और बहन मुमताज में में आती थी, आत्मा आती थी पुष्पा ना, बहन उसको में हाँ आती वो थी। लोग पीहू की वाणी बोलते थे। हाँ, लेखराज के देखो, अलावा किसी और बहन में जब आती थी वो लेखराज आत्मा, में जो भी आती थी, एक वो थी कुछ हृदय बोलती थी। पुष्पा, एक थी हम्म। एक थी पुष्पा बहन, एक थी गुलजार बहन और एक थी संतरी बहन। इन सब में आती थी वो पीयू की वाणी। हाँ हाँ, हम्म। उसको वो लोग पीहू की वाणी बोलते थे, क्योंकि उस समय स्पष्ट ही नहीं था कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मा को ही भगवान मानते थे, यही परमात्मा है, तो उसके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ रही है, तो वो कई बार कहते थे संपूर्ण ब्रह्मा आ रहे हैं, तो पहले पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो वो जो भी रहस्य खोलती थी। भगवान है, अगर ये ब्रह्मा है तो ब्रह्मा बीमार क्यों पड़ गए? और फिर उन्होंने कोई समाधि भी नहीं ली। वो तो बीमार पड़े, उनके लिए डॉक्टर बुलाया गया। तो ऐसे ब्रह्मा जी के हाँ, लिए हार्ट अटैक से मौत हुई थी ना उनकी, और उनको डायबिटीज भी थी, ब्रह्मा को डायबिटीज भी थी, ये भी फैक्ट है। एक ब्रह्मा वो को करेले की सब्जी खाते थे। हम्म, करेले का रस अगर पाँव के तले में रख के वो बैठा जाए तो उससे भी तरावट मिलती है करेले की। ये भी मैंने सुना जी। है। अच्छा, एनीवेज, तो ल मैं ये कह रही हूँ, ये कौन सा ब्रह्मा है जिसको डॉक्टर बुलाने की जरूरत पड़ी? जी मैम, नहीं तो इतने साल की तपस्या के बाद तो व्यक्ति वैसे ही समाधि ले लेता है, और ये तो इसको सीने में दर्द हुआ, और वो लोग जो दूसरे भाई-बहन थे वो डॉक्टर बुलाने गए, इतनी देर में इसने शरीर छोड़ दिया, ऐसा था। और जो इनकी जो मम्मा है जिसको ये कहते हैं, उसको कैंसर था, और इसको लेखराज को डायबिटीज था, साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, तो सारी तो बीमारियां थी इनको। बार बार अपने पिता की याद आ जाती है ना मेरे को। निशा जी, आपको स्वागत है, बोलिए। आप म्यूट हो निशा जी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम जी, बोलिए। मैं एक्चुअली किचन में होती हूँ मैम इस टाइम ना, अच्छा अच्छा, सुनती तो रहती हूँ, फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कुछ कहना है आपको उसमें मुरली में कुछ विश्लेषण जी मैम, करना है अपना? ये हाँ जी मैम, ये क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि इनको खुद का जो इनका जो ये अज्ञान है, अज्ञान बोलूंगी, ये बिल्कुल बेसिर पैर का है, ये कहीं कहीं से उठाया हुआ है। तो ये सब जो टारगेट था, टारगेट यही था कि किसी ना किसी तरह लेखराज को भगवान साबित करना, बस उसी को प्रायोरिटी दी गई थी, इसीलिए ये मुरलियां ऐसी चलाई गई हैं। और मैं मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे गीता में श्री कृष्ण ने बार बार एक ही बात बोली है कि भगवान कण कण में है, वो सर्वत्र व्यापक है। ये इस बात का खंडन करते हैं बहुत, इसी वजह से इनकी मुरलियां छिन्न भिन्न हो रखी हैं। कोई भी लाइन का अगर आप गहराई में जाएंगे ना, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। कभी खुदा बना देते हैं, कभी अल्लाह, हाँ, कभी जी। तो ये यही वजह है मैम, ये क्लैरिटी इनमें कभी आ ही नहीं सकती। ये वही वही बात रिपीट करते रहेंगे 20-20 बार, 30-30 बार। 4-4 पेज की मुरलियां होती हैं, हम सुन सुन के हम पक जाते थे। जब हम जाते थे ना तो थक भी जाते थे बैठे बैठे। तो ये लोग फिर बीच में से उठने नहीं देते हैं। तो कई बार मन नहीं भी होता, फिर भी जबरदस्ती बैठना पड़ता। तो यही बकवास, इनकी गंदगी दिमाग में भर भर के ये लोगों को भेज देते हैं, तो और ये वही हम जा जबरदस्ती जाके में हम किसी को कैसे बिठा सकते हैं? मतलब हमारे यहाँ तो कोई क्लास में भी अगर किसी का मन ना करे तो क्लास में भी उठ के लोग चले जाते हैं। मतलब जो रियल क्लासेस हैं उसमें भी लोग कॉलेजेस में चले जाते हैं। कोई ऐसे किसी को बाइंड करके नहीं रख सकता। ये मैम इनकी बातें ऐसी होती हैं कि आपको बांधने वाली होती हैं, आप बंध जाते हो। क्योंकि ये कैसे बताऊं मैं, अभी जैसे क्लास में कोई एक बच्चा है, अगर उससे आज होमवर्क नहीं किया है,
ठीक है, तो सारे 40 बच्चों के सामने आप उसका हाथ उठवाओगे, तो वो सच्चाई से, ईमानदारी से अगर वो बोलेगा कि मैंने आज होमवर्क नहीं किया है, तो उसको एम्बेरसमेंट किया जाता है मैम। सपना जी को भी मालूम होगा ये बात, क्लास में ये एम्बेरसमेंट होती है उस टाइम पे कि कुछ छोटे कैसे बच्चों सबके। का होता है। पहली बात तो किसी मैम एडल्ट ऐसा को होता आप है, बच्चे की तरह मैम ट्रीट ये करो, बड़ों वो भी बड़ों को गलत ऐसा है। करवाते हैं, बड़ों बड़ों को ऐसा फील हाँ, करवाते हैं, सपना जी को मालूम ये होगा भी ये सब गलत है। ऐसे। ऐसे मैम बोलना ना ऐसा बाबा होता लज्जा। है में कि अगर बाबा का मीठा अगर है बच्चा ना ऐसे क्लास, बोलना। हाँ, मैम अगर क्लास के बीच में से उठ के चले जाए ना, तो अगले दिन अगर दीदी आकर के दीदी को ओम शांति करो ना, तो वो ओम शांति तक नहीं लेती है, मुंह फेर लेती है कि तुम कल क्लास में बीच में छोड़ के जाने की तुमने कैसे जुर्रत की। जैसे गुलाम है ना, वो अपने मालिक की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर तुम सकता। क्यों हमारी तरफ देख रही थी? तुम तो मुरली में ध्यान लगाना चाहिए था। तुम हमारी तरफ कैसे, तुम्हें मैम कैसे वो पता नहीं सबका लगा? हिसाब रखती है, सबका हिसाब रखती है, हाँ, कौन तो कितने उससे बजे उलट के आया, पूछो कितने ना ये बजे बात। जाया, उससे उलट के जैसे पूछो गुलामों की तुम्हारा तरह। ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान मुझ में क्यों है? मैम और तरह फिर है ना तरह अगर से कोई लज्जित बीच में किया उठ जाता भी, है हाँ सबको। बीच में बहुत उठ गया तो मुरली के बीच में वापस बोलने जिद लग करो, जाती है कि उसको ये वापस कहाँ जिद जा रहे हो, करो। भगवान की मुरली छोड़ के जा रहे हो तुमने, ऐसे कैसे जा रहे हो, काम जरूरी है, भगवान ये समय ये है वो है, उसी समय शुरू हो जाती है इनकी। ये मुरली कम चलती, अपनी मुरली से चलाने लग जाती है। मुझे बहुत बुरा मुझे हिसाब किताब है। बकवास। मैम शर्मसार किया जाता है, बहुत शर्मसार किया जाता है। मतलब और उल्टा आप सोच उनको के शर्मसार देखिए, कर दो। उल्टा तीस उनको तीस शर्मसार करो कि तुम्हारा दिमाग मुरली से हटकर मेरे में कैसे आ गया। तुम जब जी खुद मैम, ही 30-30, इसका उदाहरण नहीं 40-40 दे पा रही बंदे हो तो बैठ, ये दूसरे लोगों उम्र को के कैसे बंदे दोगे? बैठे हों, 30-40 की उम्र के, तो उसके सामने यंगस्टर्स बोलो, भी होते एक बार हैं, बोलो। फिर बड़ी उम्र के भी होते हैं, तो उस टाइम ऐसा इनको मतलब जमीन में गाड़ दिया जाता है सबके सामने कि वो बंदा खुद को गुनहगार और पापी समझने लग जाता है कि आज पता नहीं मेरे से क्या नहीं, गलती हो जितना गई। दबोगे उतना ही लोग दबाएंगे। वही तो है मैम, ब्रेन वॉश होता है ना, तो वही समझते हैं कि ये तो भगवान, मतलब भगवान की भूमि है, ये सब सारी अड़ंग वो कचरा भरा होता है ना दिमाग में, तो इसलिए मुंह भी नहीं खुलता है कि नहीं नहीं फिर छूट जाएगा आश्रम, कल आना बंद हो जाएगा। वो एक तरह से गुलाम है मैम, जैसे मालिक का कहा मानना है, ठीक है। थोड़ा डर भी होता है उस समय, इसलिए बता करके भी चलते हैं कि भाई कहीं नाराज ना हो जाए दीदी, फिर हमारा सेंटर आना छूट जाएगा, फिर ये हो जाएगा, वो वाली मैम चीज भी पूरी तरह रहती है। हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं ना जब, तो फिर ये ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं कि इनका कहना मानना ही पड़ेगा। वही zombies वाली बात है मैम, zombies वाली, अच्छा, ये इनकी बात मैंने कठपुतलियां। देखी। मैं जब इंडिया में थी ना, मैं एक यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर थी, वो जो भी है। तो मैं एक एक यूनिवर्सिटी में और जाती थी, तो वहां पर ना, नहीं मैं एक दूसरी वाली का बताऊं, जहां पर मैं परमानेंट थी वहां पर भी उसने लोगों को लगा रखा था कि भाई इंडियन लोग कुछ इस तरह के हैं। जैसे यहाँ पर अगर प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट, तो आप जो जितनी देर वो बैठते हैं अपने ऑफिस में उतनी देर बैठते हैं, फिर वो चले जाते हैं। आप उनको मॉनिटर नहीं करते। लेकिन वहां पर क्या, इंडिया में क्या है कि अगर यूनिवर्सिटी में जॉब करो तो वहां वहां पर और खूब सारे काम दे देते हैं आपको। जैसे मुझे दे दिया था, परचेजिंग का काम भी दे दिया था, कैफेटेरिया का काम भी दे दिया था, कि मतलब तुम ये काम करो और अपने खाली टाइम में तुम इसको भी करो। है अच्छा, फिर क्या इसके बाद क्या करते हैं कि मतलब कोई किसी और जगह से किसी स्पीकर को बुलाया है, तो सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी बोलते हैं तुम भी बैठ के सुनो। अच्छा, मुझे जब मैं वहां पर बैठी थी तो मेरे को भी ऐसे प्रेशर फील हो रहा था कि मतलब उठने नहीं दे रहे थे लोगों को, मतलब मना कर रहे थे। तो मैं तो बाथरूम का बहाना लगा के चली जाती थी और मैं आती ही नहीं थी वापस। मुझे बोरिंग लगता था, मैं क्यों आऊं। मैम अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी, जो नए हम्म, बीके में जुड़ने वाले हैं या जो बीके सुन भी रहे होंगे, अब इस व्यू को मैम सामने लाया जाए तो अब ये एक दृश्य देखो कि जो ये जो शिवानी सिस्टर जो इनकी जगह जगह मीठा बन बन के इतने बड़े बड़े लेक्चर्स दे रही है, क्या उस टाइम पे लोगों को मेरी और सपना जी की इन बातों से विश्वास होगा कि अंदर क्या क्या चलता है, और जो अट्रैक्ट होके उसकी मीठी आवाज से सेंटर चले जाते हैं, इनकी संस्था को, इनके पंथ को ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी बाद में ये हालत होती है मैम जो हम बता रहे हैं आपको।
और मैं ये बताऊं, ये ऐसे कुछ ना कुछ तो ये वशीकरण करते ही हैं, अदरवाइज सारे लोग इनकी बातें सुने, ये अजीब सी बात लगती है। तो जरूर ये कुछ ना कुछ खिलाते हैं, कुछ तो करते हैं। LSD से लेस करते हैं अपनी नारियल की बर्फी। और मैम आत्मा भी ये खुद ही बन गया लेखराज, परमात्मा भी खुद ही बन गया, ब्राह्मण भी खुद ही, कृष्ण भी खुद नहीं, ही, राजा विक्रमादित्य भी खुद, महात्मा भी खुद, मैंने महात्मा इसमें बुद्ध पूरा भी खुद। डिटेल पढ़ा है निशा जी कि 1960 से पहले या 1950 से पहले यही ईश्वर था। वो तो बाद में इसने बोला शिव आने लगे हैं, उससे पहले तो यही अपने आप को भगवान कहता था। मैम मैम सिर्फ इनके सिर्फ सेंटर्स मूर्ख में बनाया जा रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा जा रहा है और कुछ नहीं। मैम इनके सेंटर में है ना, मतलब मैंने ये भी देखा है कि जैसे कोई प्रोग्राम होता है जन्माष्टमी या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें ब्रह्मा भोजन होता है, रखा जाता है। जन्माष्टमी तो नहीं, कुछ और प्रोग्राम है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे हम कुमारियां हैं, छोटी टीनेजर हैं या बच्चे हैं, वो सुबह से लेकर के काम कर रहे होते हैं, सब्जी काट रहे होते हैं, पूरी तल रहे होते हैं, और फिर जब खाने का समय आता है, क्योंकि इतना काम करने के बाद बच्चों को या युवाओं को जल्दी भूख लगाती है, तो हमें बड़ी जल्दी हमें भूख लगाती थी, जैसे बन जाता था खाना, लेकिन हमें अनुमति नहीं है खाने की। सबसे पहले दीदियां खाएंगी। जैसे घरों में क्या होता है कि पहले बच्चों को देते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी भूख लगाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। यहाँ सबसे हमारे पहले है यहाँ ना दीदियां बड़ी बड़ी खाएंगी, और हम हमारे यहाँ मैम हमें ना हमारे यहाँ पता है भूखे। मनुस्मृति में क्या लिखा है? ये हम्म, लिखा है कि कोई तुम्हारे यहाँ गेस्ट आए ना, उससे पहले ही बच्चों को खिला दो, और रोगी वुमन को खिला हम्म। दो, प्रेग्नेंट वुमन को खिला दो। मैम यहाँ नहीं है, हम है ना मतलब इतना काम करते थे, कर करके लास्ट में बिल्कुल मुझे याद है, हम 11-12 बजे हमारा खाने का नंबर आता था, तब तक हमारी भूख ही मर चुकी होती थी। इतने थक जाते थे, बस ये होता था बस जल्दी से सो जाएं, खाने का भी होश नहीं रहता था, और मतलब आपकी इतनी बात सुन के ना अथक सेवा मुझे करते सरोज थे। जी की बात याद आ गई। सरोज जी ने सुबह से लेकर काम हम्म, करवाया, 3:30 बज गए तो उनके सिर में दर्द होने लगा, खाना के लिए इन लोगों ने पूछा भी नहीं, और वो सारी देर वहां काम करती रही, फिर वो जाने लगी तो बोलते हैं अच्छा कुछ खा के जाना ना। तो उन्होंने हाँ बोला नहीं, मैं रहने दो। तब से वो उन्होंने छोड़ दिया, मतलब कि समझ में आ गया उनको यहाँ पर क्या रवैया है। मैम, एक बार और मैम जन्माष्टमी का। जो कुमारी दीदियों से पहले खाना खा भी ले ना मैम, उसकी बहुत हम्म। बुरी हालत करते हैं ये लोग, उसको बातें सुना सुना के ना जमीन में गाड़ देते हैं ये। तो मैम बच्चों तक को मतलब ऐसे नहीं कि चलो ये छोटे बच्चे इनको तो पहले दे दे। मैंने देखा है जो 14-13-14 साल की होती हैं, छोटे मतलब बच्चियां ही होती हैं वो, उनको भी ये नहीं होती कि वो दीदियों से पहले खाना खा लें। सबसे पहले तो बाबा को भोग लगेगा, उसके बाद दीदियां खाएंगी, उसके बाद लास्ट में जो क्लास में आने वाले भाई बहने हैं उनको खिलाना है, उसके बाद जो परोसने वालों का नंबर आता है। और तब तक इतना बुरे हाल हो चुके होते हैं भूख के मारे, थकन के मारे, फिर बस यही होता है रात को बस, क्योंकि गर्मियों में तो ये बहुत हालत खराब हो जाती है। तो मैम इस तरह के तो बहुत एक्सपीरियंस है मैं ना यहाँ पर कि इस्कॉन वाले उसमें गई, उन्होंने कुछ करा था, तो लोगों को बुलाया था। तो मैंने देखा वहां पर इतनी गर्मी हो रखी थी और टेंट वेंट लगा रखा था, और कोई, मैं उसको जानती हूँ, एक है विदेशी है वो, तो वो ना बेचारा खाना बना रहा था, तो मैंने उसके लिए पूछा कि वो कहाँ पर है, तो मेरे को उन्होंने इशारा कर दिया, तो मैंने देखा पसीने से सारे लोग इतना कर रहे मेहनत वहां पर, इतना। मैम हमारा भी ऐसे ही होता था, पूरा मतलब सूट जो हमने डाला होता था ना, कुर्ती सारी पसीने से लथपथ, और उसी में हम सो जाते थे, मतलब इतने थके हुए होते थे, पैरों के इतने बुरे हाल, दर्द कर रहे हैं, और सुबह से लगे हुए हैं और खाने का भी होश नहीं है, और सुबह 3-3:30 फिर से उठना है। तो इस तरह की जीवन है वहाँ पे। और मुझे याद है मैम जन्माष्टमी के टाइम पे, जैसे इनका फर्स्ट फ्लोर पे किचन होता था सेंटर का, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने झांकी सजा रखी थी। तो झांकी देखने जो भी लोग आते थे, दीदी तो वहां सामने बैठ जाती थी झांकी के पास ही, तो जो भी लोग आते थे उनको टोली का पैकेट पकड़ाना होता था। तो मेरी ड्यूटी लगा रखी थी कि मैं ऊपर से, जैसे वो आते थे, जैसे जैसे मैं ऊपर से पैकेट लेकर के और नीचे फिर लेके जाती थी ट्रॉली के पैकेट ऊपर, जैसे
से तैयार करते थे फर्स्ट फ्लोर से, और मैं नीचे सीढ़ियां उतार के और फिर देने जाती थी, फिर चढ़ के ऊपर आती थी। पता नहीं उस रात को, जन्माष्टमी की रात को, मैंने पता नहीं कितने चक्कर लगाए होंगे ऐसे। अगले दिन मुझे फीवर हो गया थकान से, और उसके बाद भी दीदी कहती है तो थोड़ा सा काम करती है, बड़ी नाजुक है तो थोड़ा सा काम करती है तो इसको बीमार हो जाती है, थकान हो जाती है, इसका तो ये है। उसके बाद भी हमें बातें सुनने को मिल रही है। ये हालत है मैम वहाँ पे। मतलब मतलब इंसानियत नाम की, संवेदना ऐसा नाम की तो चीज नहीं दिमाग है। से भी पैदल है लगता है मेरे को, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ना, तो इनको आइडिया ही नहीं है। अब जैसे लोग जाते, मैंने तो हमारे यहाँ जन्माष्टमी के कई फंक्शंस होते हैं, घरों में होते हैं, लोग करते हैं, मक्खन चीनी वगैरह सब देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब खत्म होता है और लोग निकलते जाते हैं ताकि सब लोगों को मिल जाए और किसी को डबल ना मिल जाए, तो जो जाता जाता है उसके हाथ पे रखते जाते हैं, गेट पे खड़े हो जाते हैं, और जो जाता जाता है उसके हाथ पे रखते जाते हैं। इस प्रकार सबको मिलता जाता है, आपको एक्स्ट्रा दौड़ भी नहीं करनी। तो जो गेट है मैम, निकलने का, वहां पर खड़े हो जाएं लेकर सारी जो हाँ मैम, बैग। ये तो दीदी को सोचने का है कि चल सारी टोली एक बार ही ऊपर से मंगवा लो। मैं ऊपर जाके कहती दीदी सारी क्यों नहीं मंगवा रही है, मतलब एक बार में ट्रे में सारे पैकेट डाल के नीचे ले जाओ। नहीं तुम लेके आ, नहीं तुम लेके आ, मतलब उनको इतनी भी इंसानियत नहीं है कि चलो ऊपर भाई ये ऊपर थक जाके जाएगी, चलो बैठ मैं ऊपर जाती, से ही मंगवा तो लूं। आप ना ऊपर जाके बैठ जाती और वही तो है बोलती ना मेरा मैम, पैर मुड़ हम गया। गुलाम हो जाते हैं, नहीं, जॉम्बीज मैं हो बोला जाते हैं, बस जो मेरा वो पैर कहे मुड़ वही गया, करना है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मेरा पैर मुड़ गया, और अब मैं जो हूँ वो एक बार ही में ही आऊंगी नीचे धीरे धीरे करके और ट्रे लेकर, बस। मैम आज ये बातें सोचते हैं ना तो खुद पे ही हाँ, गुस्सा आता है कि हम इतने बेवकूफ कैसे बन गए थे, मतलब हम हाँ। किस तरह से, मतलब अपने, मैम सबसे बड़ा देखो, दुख होता बाद है में कि तो हर कोई वीर हो शोषित, जाता है सोच सोच के, हाँ उस समय किसके जो है, हाथ हम उस शोषित हुए समय हैं। लोग दबा लेते हैं। मतलब आप सीधी थी ना, तो हमारे नेचर इस तरह का है। मैं भी अभी बड़ी वीर बन रही हूँ, पर मेरे को भी लोग जो है एक्सप्लॉइट किया है। ये तो अब मैं जो हूँ बोलती हूँ, हाँ हम ऐसा कर देते वैसा कर देते, पर जब समय आता है तो हम प्रेशर में दब जाते हैं। वही मैम ना, उस समय तो जबान कुछ भी एक शब्द नहीं निकलता है। आज सोच के बड़ा दुख होता है कि हम कैसे घटिया लोगों के साथ ने हमारा शोषण किया है। मतलब एक लाइफ के इतने प्रीशियस मोमेंट्स हमने कहाँ बर्बाद किए हैं, तो आज बड़ा दुख होता है सोच करके ये सब चीजें। और हम्म। मैम ऐसी हालत होती थी कि हम घरों में काम नहीं करते थे, झाड़ू पोछा, और सेंटर में झाड़ू पोछा करने करके आते थे सुबह। तो मेरी मम्मी आके कहती थी कि तुम इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने, कि मतलब यहाँ पे मम्मी सारा काम करती थी और हम सेंटर पे झाड़ू पोछा करके सुबह क्लास करने के बाद भी 9 बजे घर पहुंचते थे। मतलब ये हालत थी, घर पे कुछ नहीं करते थे, सेंटर पे झाड़ू पोछा करते थे, और वो दीदियां आराम से बैठ करके नाश्ता कर रही हैं। मतलब इतनी भी उनमें इंसानियत नहीं है कि चल भाई ये बहन ने झाड़ू पोछा किया, चलो इनसे नाश्ते का तो पूछ लें, इतना भी नहीं है। मैम अभी आप सतयुग की बात कर रहे थे, ये जो बोलते हैं कि सतयुग में महल वहल सब, ये उसके बारे में एक बात याद आई है कि सेंटर वालों ने एक धोखे से प्लाट साथ में एक जमीन खरीदी, और जिसकी वो जमीन थी उसको पता लगा कि ये पंथ वाले संस्था वाले खरीद रहे हैं, तो उसने मना कर दिया उस भाई को। तो इन्होंने क्या किया, किसी और तीसरे बंदे को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसको उसके सामने करके पेपर साइन करवाए। ये सब कुछ भी चलता है। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं था, और उसकी जमीन सेंटर के बिल्कुल साथ में लगती थी, बगल में एकदम पड़ोस में। तो पता चला कि जब मैंने ऐसे कानों में बात पड़ी तो पता चला कि वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनना है फुव्वारा, फाउंटेन लगने वाला है। और वहां पे इटालियन घास लगेगी, जिसके ऊपर ये दीदियां सैर किया करेंगी ताकि इनको बाहर ना जाना पड़े। तो मैम ये कहाँ के ये सन्यासी हैं, कहाँ के ये त्यागी हैं? क्या ऐश नहीं हो रही इनकी? क्या एंजॉय नहीं कर रहे ये लोग? और कैसे भी करके इनको बस जमीन, पैसा और सुख सुविधा, ऐशो आराम, इसके लिए पूरा तैयार किया जाता है, और गुलामी करने के लिए छोटी कुमारियां, और उनको भी इस हिसाब से तैयार किया जाता है। कल को वो भी अगर कोई इनके नक्शे कदम पे चल रही है तो बिल्कुल इनके जैसे बन जाती है। और वो ना उसको प्लीज करने के लिए भी होती हैं, वो जो पुलिस वाले हैं, जो यंग कुमारियां हैं ना, वो बहुत
मतलब से रखी जाती हैं। अच्छा, वो जो है आप ये कह रही हो ना बिल्डिंग मटेरियल वाली बात, तो आज की मुरली जो मैंने पढ़ी है वो मैं दोबारा से एक चीज दिखाती हूँ। उसमें जो मैंने क्वेश्चन शुरू में पूछा था वो ये था कि ये कहते हैं कि जो नई दुनिया बनेगी, जो नई दुनिया बनेगी, देखो यहाँ पर लिखा है अम, अम, तो मटेरियल भी नई दुनिया, देखो यहाँ पर लिखा है बड़े बड़े महल आदि हैं वह स्वर्ग में है, बाप समझाते हैं भले किनके पास करोड़ हैं परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तो देखो नई खानियां जो निकलेंगी नई दुनिया से, तो मटेरियल नया आएगा नई दुनिया के लिए, तो तुम पुरानी दुनिया का मटेरियल क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ये तो अपनी मुरली के ही खिलाफ काम कर रहे हैं। ये वाली बात नहीं समझ में आई मेरे को। तो जब नई दुनिया बनेगी तो मटेरियल भी नया ही आएगा नई दुनिया का, नई लैंड। तो ये तुम पुरानी लैंड क्यों हथियाए जा रहे हो और उसको क्यों रेनोवेट करवा रहे हो? संजना जी आपका बहुत स्वागत है। सॉरी मैंने देखा नहीं, बोलिए आप जी। हाँ जी मैम, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण। हाँ मैम, मैं आपका ये स्ट्रीम देख रही थी तो मैंने मुरली भी देखी, और जैसे मुझे काफी टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं मुझे बीके को छोड़े हुए, और 3 इयर्स के बाद मैंने आज आपके थ्रू मैं थोड़ी मुरली ऐसे देख रही थी, तो मुझे याद आया कि जब हम मुरली क्लास सुनते थे तो हमें काफी सारे क्वेश्चंस होते थे मुरली को लेकर ही, कि जैसे उसमें था कि पांचों विकारों से जो मुक्त बनेंगे वही सत्युग के देवी देवता बनेंगे, और जो मतलब भारत में जो है धर्म युद्ध होगा और भारत में खून की नदियां बहेंगी और कलयुग पूरा विनाश हो जाएगा। तो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होते थे कि जो सेंटर की दीदियां हैं वो तो इतने सालों में खुद ही संपूर्ण नहीं बन पाई, मतलब उन्होंने अपना जीवन तो दे दिया, लेकिन वही क्रोध विकार लालच मोह में फंसी हुई हैं। तो जब वही नहीं बन पाए तो हम कहाँ से बनेंगे? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते थे, तो दीदी के पास टीचर्स के पास जवाब ही नहीं होता था देने के लिए, तो वैसे ही गोल-मोल करके घुमा देते थे। कहते नहीं, मुरली माना बाबा पे निश्चय है, और जो मुरली मिस करेगा इसका मतलब वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं है। तो अगर आपको निश्चय है तो बाबा की हर बात को आपको मानना है, हाँ जी करना है, हाँ जी का पाठ आपको पक्का करना है, संशय नहीं करना। मतलब कि वो आपको पढ़ाने वाला कौन है? द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर परमात्मा आपको पढ़ा रहा है, तो आपको कोई भी संशय नहीं आना चाहिए इसमें। तो ऐसे कह के हमें मतलब चुप करवा देते थे। तो इसका प्रूफ क्या है कि वो परमात्मा है? हाँ, तो वो यही कहते थे कि जैसे अब आत्मा ज्योति बिंदु रूप हो, तो आप आत्मा जैसे देख नहीं सकते ना आत्मा को, फ़ील कर सकते हैं। आप इस शरीर को चला रहे हो, ऐसे परमात्मा भी जो है वो ज्योति बिंदु रूप है। मतलब एक एग्ज़ाम्पल देते थे, जैसे आम की गुठली डालोगे तो आम निकलेगा, ऐसे ही हम मनुष्य आत्मा जो है ज्योति बिंदु रूप है, ऐसे परमात्मा जो है वो भी ज्योति बिंदु रूप है, वो दिख नहीं सकता। तो वो ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स देके मतलब हमारे माइंड में उन्होंने बातें सेट करवा दी थी, कि लगता था हाँ ठीक है, मतलब ऐसा था कि अभी तो हम तर्क देते हैं, जैसे आप भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बताते हो, तो मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करती हूँ, मतलब गूगल में जाके वीडियोज़ वगैरह चेक करती हूँ। तो उस समय तो मेरे अंदर ऐसी कोई आदत नहीं थी। मतलब जो भी मुरली में पढ़ा, हाँ भई हाँ, मतलब जो कह दिया बाबा ने कह दिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मतलब मुझ कहा। पर आपको विश्वास पूरा है पर मेरे पर नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं वैसे कह रही हूँ कि मतलब मैं देखो आप पे विश्वास करती हूँ, तभी तो मैं आपकी स्ट्रीम सुन रही हूँ, बट बता रही हूँ। मतलब हमें ऐसा होना चाहिए कि हाँ, हम नॉलेज को सर्च करें ना, मतलब किसी एक की बात को ही हम ऐसे ब्लाइंडली ना लेके चले। मतलब मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, डेफिनिटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं उस समय की बात बता रही हूँ कि 15 हुँ। साल हमने एक बिलीफ को दे दिए, जहाँ पे हमने ये सोचा भी नहीं किया ये सच है या झूठ है करके। उसकी बात मैं हुँ। कर रही हूँ। क्योंकि बीके में तो हम लोगों ने अपना जीवन दे दिया ना, मैंने भी अपना आधा नहीं, जीवन मैं दे तो दिया बीके मज़ाक में। कर रही हूँ संजना जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी को भी आप हर बात पर विश्वास मत करें, हर चीज़ को वेरीफ़ाई करें। तो देखिए सनातन धर्म में सब चीज़ें क्वेश्चन आंसर के रूप में है। अगर हाँ जी, जब देखो मैंने कोई तपस्या करके कोई चीज़ प्राप्त की, तो आपको मैंने बताई, तो अगर आप भी वही प्रोसेस से गुज़रेंगे, तो आपको भी सेम रिज़ल्ट मिलने चाहिए। ऐसा हाँ नहीं है जी, कि एक व्यक्ति गया तो रिजल्ट डिफरेंट है। मतलब रिप्रोड्यूसिबल प्रमाण वो होता है
जो सेम प्रोसीजर से जाएं तो सेम रिजल्ट्स मिले और रिप्रोड्यूसिबल हो। तो न्याय, जो हमारा न्याय दर्शन है वो यही कहता है। हाँ जी मैम, तो मुझे अभी भी याद है, एक्चुअली मुझे मुरली क्लास में ना हमेशा नींद आती थी। मतलब मुझे जितना भी मैंने बीके में अपना टाइम स्पेंड किया है 15 इयर्स, मुझे मुरली में कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया है। तो मुझे इसमें हमेशा गिल्ट होता था क्योंकि जो दादियाँ मधुबन में मुरली सुनाती थी, वो कहती थी जिसने मुरली मिस कर दी उसने समझो अपने जीवन का सुनहरा समय मिस कर दिया। तो मुझे हमेशा बाबा को मैं रूम में जाके सॉरी बोलती थी कि बाबा पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे मुरली में नींद आती है, मुझे मुरली सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो मुझे अभी वो सब सोच के हँसी आती है और मुझे इसमें बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने काफ़ी चीज़ें अपने जो टीचर बहनें उनसे क्लैरिफाई करी, बट दे डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि जैसे जब ब्रह्मा बाबा 1969 में संपूर्ण हो गए और 1965 में मम्मा संपूर्ण हो गई, तो वो कह रहे कि मम्मा का जो है वो दूसरा जन्म हुआ है, उनका हिसाब किताब बचा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का दूसरा जन्म नहीं हुआ, वो सूक्ष्म वतन में बैठ के सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं। तो जब मम्मा भी संपूर्ण हो गई तो उनको भी सूक्ष्म वतन में जगह दे देते, उनको क्यों नहीं जगह मिली सूक्ष्म वतन में? और मुझे एक बात बताओ कि ये जो है इन्होंने विनाश के लिए 76 बोला, तो ये कैसे ईश्वर हैं जो कि अपनी मुरलीज अपडेट करते जाते हैं? हाँ मतलब जी, उनकी ये जी बात ही बिल्कुल। कथन ही सत्य नहीं निकलता। अब मैं आपके साथ अगर बताऊं कि मेरे पास जो एक्चुअल मुरली है उसमें डेट लिखी हुई है, एक और मैंने अभी खोली थी, कहाँ गई? 1976 होगा शायद मैम। ये देखिए, ये 1976 की जो मैंने खोली है, ये देखो इसमें लिखा है डिड यू हैव, ये जो है एक्चुअल मुरली है और इसमें यहाँ लिखा है यू हैव टू रीच दिस स्टेज बाय 1976। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि मैंने ये बात एक्चुअली एक यूएस की एक टीचर है, न्यूयॉर्क में है, उनका नाम भी है, उनका एक्चुअली नाम हेमा बहन है। तो उनके एक पॉडकास्ट में मैंने ये बात सुनी थी कि जब वो ज्ञान में आई थी तो इसी बात पे कन्विंस होकर आई थी, क्योंकि उस समय मुरली में ये बताया गया था कि 1976 में विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल ये आपकी बात सत्य है, बिकॉज ये ऑलरेडी उनकी खुद की बड़ी टीचर ने वेरीफाई किया है ये कि ये मुरली चली थी उस समय। और अरे उसके बाद मैंने आपको 2000, कितनी सारी मुरलियां दिखाई हैं जिसमें 76 डेट बताई है हाँ, मैंने। और उसके बाद उनका 2000 का डेट आया। हाँ, मतलब मैंने एक ये मेरे नोट्स जो बनाए थे उसमें मैंने ये दिखाया है कि ये देखिए ये मुरली की ये डिफरेंट मुरलीज हैं। यहाँ पर मैंने 6 मुरलियां लिखी, उन सब में ये डेट लिखी है विनाश की। ओके। और मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है कि इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, मतलब वर्ल्ड में नासा है, इसरो है, इतना सब कुछ है, तो सूरज भाई इतने वेरीफाई करके कैसे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 2036 में विनाश होगा? पहले वो बहुत कॉन्फिडेंस से वीडियो बना रहे थे कि 2012 में विनाश हो जाएगा। इतने उनके आप पुराने वीडियोस देखोगे तो वो बस सब कुछ खत्म, बाबा का जो है सिग्नल आ चुका है, सब पैकअप होने वाला है। तो अब 2012 को खत्म हुए भी 12 साल होने वाले हैं। तो अब वो बात ये है 2036 किस संजना जी, गारंटी से कह इनको रहे हैं? बार बार कहना पड़ता है क्योंकि इनका वो बिजनेस मॉडल वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि लोग राइट। डोनेशन पैसा तभी देते हैं जब ये कहते हैं विनाश होने वाला है तो तुम्हारा तो पैसा बेकार है, अब तुम दे दो हमें। तो मतलब ये इसलिए बार बार विनाश की डेट निकालते हैं। क्या मैंने गलत बोला? अजय जी बोलिए आप। दीदी आपने गलत नहीं बोला। मैं इन बहन का भी एक चीज का पूछना चाहता हूँ, आपने नहीं पूछा इनसे कि देखो मधुबन में बाबा की फोटो और मम्मा की फोटो लगी हुई है, यशोदा की फोटो कहीं नहीं है। और इन्होंने बोला अच्छा। कि वो सूक्ष्म बदन में बैठे हुए हैं, मम्मा नहीं, मम्मा ने कहीं जन्म वो ले तो मर लिया। गई तो हलवा खा लिया ना उन्होंने। नहीं दीदी, नहीं दीदी, वो चीज नहीं है। जब उनके अंदर वो आने लगे थे बाबा, उनके अंदर भी आने लगे थे, मम्मा के अंदर भी, गुलजार के अंदर भी, तो फिर गुलजार दीदी कहाँ बैठी हैं? उनका भी तो ये बताएं, उनका भी बताएं। वो सूक्ष्म बदन में है कि वो बाबा के बगल में बैठी हैं? मम्मा बाबा के बगल में क्यों नहीं, जब उनको वो सरस्वती आठ का नाम आठ दिया गया? रतन है ना, वो जो 8 रतन उनमें है ना। दीदी उसमें फिर मम्मा भी तो क्या बोलते हैं, सरस्वती का दिया हुआ है ना वहाँ पे मधुबन में, हाँ सरस्वती का जी। दिया है ना। तो बाबा ने कैसे फिर जन्म नहीं लिया? वो तो उसमें नहीं गया, तो मम्मा कैसे जन्म ले ली? फिर उनको हाँ, ये सरस्वती बात क्यों एक्चुअली बनाया? बहुत लोग ये क्वेश्चंस उठाते हैं भाई जी, लेकिन उनका मतलब मुरली में गोल-मटोल कह देते कि नहीं, मम्मा का कुछ हिसाब-किताब बाकी था,
नहीं, उनका पता नहीं, कुछ तो उन्होंने बोला कुछ। हाँ, उन्होंने ये बोला कि जो मम्मा थी ना वो बहुत गरीब घर से थी, तो उन्होंने धन की सेवा नहीं करी बाबा के यज्ञ में। तो उनको धन की सेवा करके धन सफल करना था, क्योंकि वही सतयुग में श्री लक्ष्मी बनेगी। इसीलिए मम्मा का ये कलयुग में आखिरी जन्म हुआ है। और उन्होंने ये बताया था कि बहुत ही बड़े ब्राह्मण और संपन्न परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, और वो बहुत ज्यादा धन सफल करने वाली है बाबा के यज्ञ में। तो यही तो हमें बताया है। बिल्कुल बहन, आपकी बात बिल्कुल मैं मान लेता हूँ, मानता हूँ उस चीज को। प्रीति दीदी ने एक स्ट्रीम में कहा था कि वो कोर्ट में गई थी, जिसको ये ब्रह्म कुमारियां बोलती हैं, कि वहां पे उन्होंने वकील और जज को भी हिला दिया था उसके पक्ष में। तब वो गरीब नहीं थी, तब वो उसमें सूक्ष्म बदन में नहीं जा सकती थी। तब तो इनको हिम्मत का दाग दिया कि उन्होंने पूरे जज और कोर्ट को हिला दिया, और वो बच गया। बाबा बाबा क्यों भाग गए, मम्मा को क्यों भेजा? कि ये होता है ना, उस समय हम लोग बहुत ही इन्फ्लुएंस में होते हैं ना शिव बाबा ज्ञान योग के, तो बस हम जो वो कहते हैं हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस बुद्धि काम नहीं करती है उस समय। हाँ तो बहन बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इन्होंने भी आप लोग जी को भी बिल्कुल। बोला होगा कि मम्मा ने बिल्कुल कोर्ट को हिला दिया, जज को हिला दिया, सबको हिला दिया, बाबा भाग गए। बाबा साकार में बैठे हुए हैं जाके सूक्ष्म बदन में, और मम्मा ने हिला दिया पूरे जज को। वो बेचारी गरीब थी, तो वो गरीब समझ के कोर्ट में क्यों भेजा फिर उनको? बिल्कुल, फिर बिल्कुल। और अभी तक ये सूक्ष्मतन का जो कॉन्सेप्ट है मैम, वो अभी साइंटिफिकली तो कहीं प्रूव नहीं हुआ है। तो सूक्ष्मतन में जो ब्रह्मा बाबा को दिखा रहे हैं कि वो फरिश्ता स्टेज में है, तो वो मुझे भी समझ नहीं आया वो साइंटिफिकली कैसे प्रूव हुआ है। जबकि ये जो राम सेतु जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसको ये मानते ही नहीं है। कहते हैं, मैंने भी एक बार पूछा था, मैंने कहा दीदी राम सेतु तो नासा वालों ने भी बोला है उसको, मतलब एक्सेप्ट किया है, हाँ भाई रामायण हुई है, राम सेतु है। तो कहते नहीं, ये तो ना मतलब द्वापर युग में ना भक्ति में राजाओं ने बनवा दिया था, मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। और प्रीति दीदी मैम, दीदी इसी साइंस वालों को ये लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जितने भी साइंस के आविष्कार हो रहे हैं यही सतयुग में ट्रांसफर भी होने वाले हैं। तो वैसे तो हाँ ये साइंस बिल्कुल। को मानते नहीं है। इनसे सृष्टि का वो निर्माण का टाइम पूछो, उसको नकार देंगे। इनसे वो कोई साइंस के क्वेश्चन करो, ये उसको क्रॉस कर देंगे, आगे से हंसेंगे, अजीब सी स्माइल देंगे कि जैसे सामने वाला प्रश्न पूछने वाला मूर्ख है। और मैम साइंस को ही बोलेंगे कि ये जो सब साइंस का काम हो रहा है, नई नई इजाद की जा रही है, चीजें आविष्कार हो रहे हैं, यही हमारे वहां सतयुग में काम आएंगे, ट्रांसफर होंगे। और मैम मुझे दो बातें याद आ रही हैं। ये जो अभी ओम राधे की बात कर रहे थे, एक तो आजकल ये ओम राधे को ये शिवानी के रूप में मानने लग गए हैं सबके सब, कि ये उसका रीबर्थ है, शिवानी सिस्टर का, ठीक है। दूसरा मैम मुझे दो बातें ये याद आ रही थी कि जो सेंटर में हम जाते थे तो वहां पे ये क्लास में कितनी बार बोला गया है कि जो ओम राधे थी वो इतना रोती थी, इतना रोती थी कि सुबह उठ उसका तकिया गिल्ला हुआ होता था। तो अगर वो संपूर्ण थी इतनी, वो तो वो रोती क्यों थी? मुझे तो आज तक मेरा यही प्रश्न का उत्तर नहीं दिया किसी ने। इतना क्या रोएगा कोई इंसान पूरी रात की, उसका तकिया पूरी रात में गीला हो जाए रो रो के। और तीसरा मैम इन्होंने बताया था कि उसका जो ये बोलते हैं ना कि निश्चय बुद्धि और विश्वास पक्का होना चाहिए वो तो ये ना भगवान के बहाना ऊपर। बना देंगे कि वो भाव विभोर होके प्रभु के दर्शन से जो है वो गीली हो रही थी आंखें। पता नहीं मैम, अब इसके इसके पीछे का कारण तो वो खुद ही जाने जो रो रही थी, हम क्या जाने। और उसमें मैम ये बोल रहे थे, ये भी बोलते थे कि एक बार उसको चेक करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल गुलाम बना के रखने वाली बात, उसको चेक करने के लिए एक बार बोला था कि लेखराज ने कबूतर का अंडा था और वो उसको बोला कि मुंह खोल। तो ऐसे कच्चा अंडा उसके मुंह में डाल रहे थे, उसने मुंह खोल दिया। क्या आपका भी निश्चय ऐसा है? ये लोग ऐसे पूछते हैं कि अंधभक्त हो जाओ एकदम से, ऐसे बन जाओ। तो ये बात बिल्कुल भी मेरे को अच्छी नहीं लगी थी जब इन्होंने बताया कि ये क्या है। ये तो इंसानियत का कोई काम ही नहीं है कि इतना आप किसी को अपनी कठपुतली बना लो कि वो आंख बंद करके आप जो बोलो वो सब करे। तो उसको ये संपूर्ण भी बोलते हैं, उसको ये क्या कहते हैं, जगदम्बा का नाम भी दिया हुआ है। फिर जी वो पहले संपूर्ण हो गई है इसलिए वो पहले चली गई है लेखराज से। तो मैम कोई भी बात आप गहराई से देखेंगे ना, इनका आपको तो वैसे भी इतना कर चुकी है छानबीन, इनका एक भी बात दूसरे से मैच ही नहीं होती। ये खुद की बातें ही उलट पुलट करके बैठे हुए हैं। इसीलिए इनका जो भी आपने बोला ना कि सेम रिजल्ट होना चाहिए, जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, ये सब सेम तरीके से ही सबकी बुद्धि में जाता है। यहाँ पे हर चीज आपको खंडित मिलेगी,
कुछ भी संपूर्ण है ही नहीं, हाँ, क्योंकि ये ना यहाँ की कॉपी नींव पेस्ट ही करने खंडित से है। ऐसे ही होता है, जो कॉपी पेस्ट करता है ना तो फिर वो मैच नहीं करता, क्योंकि इन्होंने पूरा तो चुराया नहीं है, तो उसके अंश जो है इनका अपना ठूसने की कोशिश की, तो अब वो बात बिगड़ गई है, अब वो मैच नहीं करता सनातन से। और जो चीजें कुछ मैच करती हैं, बाकी इन्होंने स्वार्थ रूप उसको विकृत कर दिया है, इसलिए वो प्रीति और दीदी, मैम टुकड़े में है इनका। प्रीति और प्रीति दीदी, केशव मैं निशा सिंह बहन, आप कह रहे हो कि शिवानी के रूप में जन्म हुआ है, तो मुंह चलाने से नहीं बनेगा, प्रमाण दो ना, प्रमाण दो। मैम ये वाली दीदी बात तो मैं शायद अब शुरू हो गई है, क्योंकि शुरू में तो जब शिवानी बहन का अवेकनिंग में प्रोग्राम शुरू हुआ था, 2007 की बात है, तो उस समय ऐसी कुछ मतलब कंफर्मेशन नहीं दिया था कि शिवानी बहन ही ओम राधे है, तो बस यही बोला गया था कि वो कोई एडवांस पार्टी है, बस हमको यही बताया गया था बस। अब संजना जी, मेरे मैं ख्याल से आपसे शायद क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये हुँ, बताओ कि अगर कोई आपने बिजनेस खोला है और आपके पास एक मार्केटिंग पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपके लिए बिजनेस ला ला के दे रहा है, तो अब वो छोड़ न जाए, क्योंकि आपकी अगर कोई करप्ट बिजनेस में हो, आप सपोज आप नहीं हो या किसी का भी एग्जांपल रख लो, कोई करप्ट बिजनेस कर रहा है तो उसका भांडा फोड़ ना हो रहा है सब जगह पे, और उसके पास एक मार्केटिंग पर्सन है, वही एक अकेला है जो इतना सारे लोगों को लेकर आ रहा है, उसको देख के, क्योंकि वो सुंदर सा है, तो उसको हुँ, देख हुँ। देख के, वो सुंदर सी है तो उसको देख देख के लोग आ रहे हैं, तो अब आप उसको रिटेन करना है, तो आप क्या करोगे? हाँ, तो डेफ़िनेटली उनको कुछ ना कुछ हम पैसे लोग बढ़ा दोगे उसके, वो एक तो पैसे बढ़ा दोगे, और क्या करोगे उसको? प्रलोभन देंगे ज़रूर कुछ ना कुछ, इमोशनली वो करने के लिए, पफ करने के लिए आप ये कहोगे फैसिलिटीज़ देंगे, हाँ। आपका कोई मम्मा का जैसा जन्म हुआ है, ताकि उसको मन में लगे कि वाह मेरा जन्म तो ऐसे हुआ है, तो वो बनी रहे, कहीं वो निकल ना जाए इनके पल्ले से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, प्रीति बिल्कुल। दीदी, प्रीति दीदी, मैं बहन से बोलना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने बोला था कि ये लोग बताती हैं कि बाबा सूक्ष्म बदन में है और मम्मा कहीं जन्म ले लिए, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं पता किया कि ये शिवानी जी ये मम्मा का ही अवतार है? ये सूक्ष्म बदन में पता करके नहीं बता सकती थी, जो अभी इन्होंने हाँ, तो प्रचलन मैं तो शुरू कर यही आपको बता रही हूँ ना भाई जी, कि ये जब 2007 में जब बीके शिवानी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इतनी वो फेमस नहीं थी, तो टाइम मेरे ख्याल से 2011-12 के बाद जैसे इनका जो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, टीवी के थ्रू इनका जो मार्केटिंग बढ़ने लगा, जब से शिवानी बहन का इतना इंट्रोडक्शन हुआ, तब भी यही बोला गया था कि वो एडवांस पार्टी है। ये तो मैं अभी निशा बहन के मुँह से सुन रही हूँ कि वो ओम राधे का अगला जन्म है, ये तो हमें जब तक मैं ज्ञान में थी, जब तक मैंने किसी के मुँह से बात नहीं सुनी है एक्चुअली। शायद अब ये बहन उन्होंने आप। नया स्ट्रैटेजी शुरू किया है शायद अभी। हाँ, ये मूर्ख बनाने के लिए किया है, और आपको अच्छी तरह पता होगा, ये बोले कि आप खाना बिना खाए मत रहो, भूखे नहीं सोना है, और आपने व्रत नहीं रहना है, खाना ज़रूर खाना है। तो इनके एक ललित जी हैं जिन्होंने अपने ही 2 ब्रह्म कुमार और 2 ब्रह्म कुमारी को बैठाल के हुँ, इंटरव्यू हुँ। एक कैसेट में दे रहे थे कि हमने निर्जला व्रत रखा है। जब बताओ ये खाने को नहीं भूल सकते, खाना नहीं छोड़ सकते, तो निर्जला व्रत कैसे रख सकते हैं? ये इनके विचार अभी क्यों आने लगे? आप हँस रही हैं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि ये इन्होंने आपको रही हैं आप, तो मेरे को बताइए कि आप कभी खाना मत छोड़िए, उसका उल्लंघन मत करिए, आप खाना ज़रूर खाइए। तो ये निर्जला व्रत कैसे रह सकते हैं? पता नहीं एक्चुअली अब तो बहुत सारे चैनल्स बन गए, बहुत सारे कोई भी बीके बन के बैठ जाता है। अजय जी, ये तो निर्जला क्यों रहेंगे? किसने? दीदी ये सनातनी तो है नहीं। क्योंकि इनका पास व्रत ल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दीदी, जैसे बहुत सारी माताएँ थी ना, जो ज्ञान में तो माताएँ सबसे ज़्यादा है, तो बहुत सारी माताएँ ज्ञान में आने के बाद में नवरात्रों का व्रत रखती थी। तो एक्चुअली वो 9 दिन का व्रत रखती थी ना, तो भोग वगैरह नहीं लेती थी। तो जो क्लास की दीदी थी ना, एक वो बड़ी दीदी थी, तो उनको पीछे से उनका मज़ाक उड़ाती थी। कहते ये देखो उनकी भक्ति अभी भी पूरी नहीं हुई, ये लोग मतलब आधा पाँव इनका ज्ञान में है और आधा पाँव इनका भक्ति में है। तो इनको मतलब ये क्या ही पाएँगे मतलब, तो उनका व्रत रखने में तो बहुत मज़ाक उड़ाते थे। तो अभी ये निर्जला व्रत क्यों रख रहे हैं पता नहीं मुझे, क्योंकि ये तो हँसते हैं व्रत रखने वालों पे। प्रीति दीदी, मेरे को ये समझ बताइए में कि नहीं आ रहा, गुरु निर्जला व्रत कौन रख रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा दीदी ये बात। इसका ये बात ही कहाँ दीदी से आई इसका निर्जला व्रत की?
दीदी इनके अकाउंट के ललित भाई हैं, वो एक इंटरव्यू यूट्यूब में डाला था। उन्होंने दो ब्रह्म कुमार और दो ब्रह्म कुमारी को बैठा के उनसे सवाल कर रहे थे कि निर्जला व्रत आपने किस लिए रखा और निर्जला व्रत क्यों रखते हैं, ये सब इसी चीज में रखा था। और दीदी मेरे को आप ये बताइए, गुरु जो भी होते हैं जो समाधि तक पहुंचते हैं वो अपना चेला बना के जाते हैं, अपना चेला बना के जाते हैं। आजकल सनातनी धर्म में आज तक जितने भी गुरु हुए हैं वो अपने ही खुद चुन लेते हैं कि मेरे बाद ये मेरी गद्दी ये संभालेगा, वो हर एक को गुरु नहीं बना देते हैं। इनके क्या हर सेंटरों में गुरु बना के बैठा दिया है, हर इनकी जो कि 30 साल की, 22 साल की, 25 साल की, उससे भी छोटी और उससे बड़ी, कि ये भगवान का रूप है, हर एक को गुरु बना दिया। ये कितने गुरु यहाँ पैदा हो गए हैं, कितने गुरु यहाँ पैदा हो गए कि जो कि बाबा ने बना के इनके बैठा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने 12 गुरुओं से लिया था। आज तक तो मैंने सुना नहीं कि 12 गुरु, हाँ इतना सुना शिक्षा के लिए अलग और लड़ाई के लिए अलग, ऐसे गुरु तय कर सकते हैं हर चीज के अध्याय के लिए। लेकिन 12 गुरु एक चेले को पढ़ाने के लिए तो यह तो अनपढ़ होगा, यह तो वो फिर अन बुद्धिमान होगा, इसलिए 12 गुरु रखे कि उसके ज्ञान आ जाए। एक गुरु से नहीं आया, 2 गुरु से नहीं आया तो 12 गुरु रख लिए। ये कितनी बेशर्मी की बात है। आजकल भी जितने भी हैं बागेश्वर धाम है वो भी अपने एक ही गुरु को मानते हैं, वो भी एक ही गुरु, जितने भी धर्मात्मिक हैं जितने हैं वो सब एक वॉशरूम से, मैं आप लोग बातचीत करिए, मैं आ रही हूँ वॉशरूम से। तो बहन बताइए कितने, सबके एक ही गुरु हैं, सब एक ही गुरु हैं, जितने भी महंत पैदा हुए हैं सबके एक ही गुरु हैं, उन्होंने अपने एक ही गुरु माना। इनके कैसे 12 गुरु हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं एक्चुअली ये होता है ना कि स्पेशली अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में लोगों को ना अपने जो स्क्रिप्चर्स है उसका प्रॉपर ज्ञान नहीं है, और ये सबसे ज्यादा टारगेट भी हिंदू लोगों को ही करते हैं। तो एक्चुअली ये होता है ना कि हमें पूरा ज्ञान तो नहीं है, तो हम जो कहते हैं कि हाँ थोड़ा सनातनी से, सनातन बुक से वो रेफरेंस लेके बोल देते हैं, तो हम भी सारी ला देते हैं, हाँ जी आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, और हम उसको क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करते, क्योंकि ये तो मुरली में, बाबा की मुरली में ही आता है ना कि आपको शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ने, सब गपोड़े हैं। और एक मुरली में तो स्पेसिफिकली आया था कि आज तक जो भी अपने शास्त्र वगैरह पढ़े हैं उन सबको अपने दिमाग से अरेज कर दो, मतलब सब कुछ मिटा दो, आपके माइंड में सिर्फ मुरली ही होनी चाहिए। तो इतना जब हम मुरली को, और मुरली का एक इतना बड़ा हवा बना रखा है कि मुरली ही लाइफलाइन है, जो मुरली नहीं पढ़ेगा वो तो ब्रह्मा कुमारी नहीं है, तो इस हद तक मुरली को हमारे अंदर कहते हैं रम जाती है, तो हम तो उसके अलावा किसी चीज को सत्य मान ही नहीं पाते। बिल्कुल बहन, बिल्कुल सही बोला आपने। आप ये मेरे बताइए, जन्माष्टमी बनाते हैं, जब इन्होंने जब काल्पनिक है, सब रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, तो जन्माष्टमी किस लिए बनाते हैं? जन्माष्टमी इन्होंने शुरू से बनाया। ये बात तो एक्चुअली मैंने भी, मतलब ये बात मैंने पूछी नहीं बट मैंने नोटिस करी है, क्योंकि जितने भी हिंदू के त्योहार है ना वो सबको काल्पनिक कहते हैं। मैंने भी पूछा, मतलब सब चीज को कहते नहीं, ये तो कथाएं लिखी गई थी, ये तो मतलब लोगों को वहां पे ल्योर करने के लिए जाते हैं मनाने। इनका काम कोई त्योहार मनाना नहीं है, वहां पर हिंदुओं को बटोर के लाना है अपने। हाँ, जब ये लोग कृष्ण को, गीता, भगवत गीता को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, महाभारत को नहीं मानते, लेकिन सारे त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन से लेके दिवाली हो गया, क्रिसमस, यानी कि हमारे सेंटर पे तो क्रिसमस तक बनाते थे। क्रिसमस में भी वो क्रिसमस का सेंटा क्लॉज में बुलाते हैं, और उसमें भी कहते हैं कि सेंटा क्लॉज जो है वो ब्रह्मा बाबा ही सेंटा क्लॉज है। ये मुस्लिम तो ये देशों वाला में जाकर मनाते हैं, मुस्लिम देशों में जो है ना इनका सेंटर्स, वहां पर ये मुसलमान उसको भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। हाँ, और वो मुझे ये समझ नहीं आया, वो कहते हैं ब्रह्मा बाबा ही सेंटा क्लॉज है, ब्रह्मा वो खुदा भी वही है, और वो सत श्री अकाल जो सिख के गुरु है कहते वो भी वही है। तो मतलब ने करा था एक स्ट्रीम उस पर, हाँ जी, जो चुराया हुआ है इनके ही गुरुओं से। हाँ, बीच में जो मुरली आती है ना उसमें ये भी, मुरली में ये भी बोलते सत श्री अकाल, अकाल मूरत तो मैं ही अकाल मूरत हूँ क्योंकि मैं ही शिव हूँ, तो ये वाली लाइन भी आती है मुरली में। तो सब वो बोलते तो ऐसी है कि नहीं, ये मुरली तो शिव बाबा ही चला रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का इसमें कोई रोल नहीं है, जो भी मतलब उनका सिर्फ मुख यूज किया गया है, बाकी जो एक एक वर्ड है वो सब परमात्मा के ही वर्ड्स है। कुछ कुछ मुरली में ना बहुत ऑकवर्ड लैंग्वेज यूज की है, आई डोंट नो मुरली आपको मिली है या नहीं,
जहाँ पे जैसे अजीब-अजीब लिखा है कि मतलब नंगे आए थे नंगे जाओगे। तो मुझे ये सब देख के लगता था अरे भगवान ऐसे वर्ड्स कैसे यूज़ करेगा? नंगे आए थे नंगे जाओगे, तो ये क्या मतलब है? बाप दादा, ये इनकी लैंग्वेज जो है ना, वो हाँ। जो गली गली के वो होते हैं ना गुंडे, हफ्ता वसूली वाले, वैसा ही लैंग्वेज है। हाँ, और ये लोग जैसे पवित्रता पे इतना ज़ोर देते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ की जो फाउंडेशन ही पवित्रता है, तो जैसे मम्मा को कहते हैं कि मम्मा ने जो दूसरा जन्म लिया है, अब वो कह रहे हैं कि बीके शिवानी उनका अवतार है, तो बीके शिवानी का जन्म कैसे हुआ होगा? फिज़िकल इंटिमेसी से तो हुआ होगा उनका जन्म। मतलब और क्या प्रोसेस है अभी कलयुग में बच्चा पैदा करने का? कोई टेस्ट ट्यूब बेबी से तो नहीं हुई है वो, मतलब फिज़िकल इंटिमेसी मतलब तो मतलब योनि से ही उनका जन्म हुआ है ना, तो फिर वो कहाँ गई उनकी पवित्रता? वो तो जब इतनी संपूर्ण हो गई तो वह तो ऐसे ही अवतार ले लेती। उनको फिर ये प्रोसेस के थ्रू वो कहते हैं गर्भ जेल में, ये तो कलयुग में जो है आप जो विकारी से बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको 9 महीने गर्भ जेल में बिताने होते हैं। और जैसे उन्होंने बोला कि जो 9 सतयुग में जो बच्चे पैदा होंगे ना, उनके लिए जो मतलब जो 9 महीने वो पेट में रहेंगे वो उनके लिए योग महल होगा। और अभी उन्होंने बोला है कि वो गर्भ जेल है। तो कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आया। गर्भ जेल और योग महल में क्या डिफरेंस है? तो प्रीति बहुत सारी चीज़ें ऐसा प्रीति लगता दी है कि कुछ भी बोल दिया गया है। प्रीति दीदी, मैं आपसे मेरा थोड़ा इनका ज्ञान लेना स्टैंडर्ड चाहता हूँ। बहुत ही है, इनका स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। मतलब ये जो प्रीति मुरली हमने पढ़ी थी, उसमें कितना बचकानी उसमें लिखा हुआ है। 5-5 बार एक लाइन को रिपीट कर के, बस पेज भरने का जैसा कराया है। और कुछ भी जैसे ही हमको बार-बार बोलते हैं तुम विकारी हो, खाली तुम मुरली शूद्र को हो। पढ़ने से मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली जो नई हो या मेरा दिमाग को बढ़ाए। उसमें ये एक बात को कई-कई बार लिखा और 3-4 बातें ही बोली हैं बस पूरे पेज में। और ये बार-बार तो जैसे हमको प्रीति कहते हैं दीदी, तुम मैं लोग आपसे विकारी दो हो, ज्ञान शूद्र हो, तो वो लोग भी तो विकार से ही तो उनका भी जन्म हुआ है, जो बड़ी-बड़ी दादियाँ हैं, भाई है, तो वो लोग भी तो विकार से ही जन्म लेकर आए हैं ना। तो वो हम लोगों को क्यों बोलते हैं तुम लोग विकारी हो, शूद्र हो? तो मतलब तभी ये तो बात भी मुझे। झाड़ू पोछा करोगे, हाँ जी मैम? तभी तो तुम झाड़ू पोछा करोगे, उनके लिए खाना-वाना बनाओगे। अगर तुम बहुत अच्छे एग्ज़ैक्टली हो मैम, जाओगे सही तो बोल फिर रहे हो तुम आप। कैसे काम करोगे? तुमसे काम निकलवाना है ना। इसीलिए वो अपने आप को सुपीरियर बोलते हैं और हमको इंफीरियर फ़ील करवाते हैं, हुँ, तुम लोग इंफीरियर हो करके। हुँ। और अभी गुलज़ार दादी ने शरीर छोड़ा, तो वो अभी कहाँ गई है उनका कुछ अता-पता ही नहीं है, कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट ही नहीं आया है। प्रकाशमणि दादी का तो उन्होंने बोला था उन्होंने भी बहुत बड़े घराने में जन्म लिया है, करोड़पति घराने में जन्म लिया है। तो जन्म ले लिया फिर वो संदेश ही कभी-कभी जैसे सूक्ष्मतन जाती है संदेश लेने, तो वो कहती है आज मैंने प्रकाशमणि दादी को दिखा, आज मुझे मम्मा दिखी, उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे माला पहनाई, तो वो तो मुझे लगता है सारा इमेजिनेशन है। ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है? वो प्रीति जो दीदी, मैं उषा आपसे उषा दो बहन थी ज्ञान ना, लेना। एक बात और कह दूँ फिर आप बोलना, वो उषा बहन थी ना, वो बताती थी, वो तो सेंटर पर रही है बहुत साल, पूरा जीवन ही रही है एक तरह से। तो उसने एक सेंटर से दूसरे सेंटर से वापस इस वाले सेंटर ऐसे-ऐसे करती रही। तो उसने ये बताया कि वो उसका तो दिमाग खराब हो चुका था जानकी का, ये सब पगला गई थी, क्योंकि कुछ एक स्टेज पे आने के बाद इनका दिमाग ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि इतने समय तक एलएसडी वगैरह ये सब खाने से एकदम ही खत्म हो जाती हैं। और इतनी रिगरस साइकिल, इतने बजे उठो और डेली-डेली वही-वही काम करो, तो इससे ये ना एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं, नींद पूरी आती नहीं है। तो अब क्या है ना कि वो उसका हाथ पकड़ के हिला देते थे, और एक दीदी है वो कहती थी, वो अंदर जाती है, मैं बाबा से पूछ के आती हूँ, अपने मन से ही आंसर लेके आ जाती है, बोलती बाबा ने ये कहा है। तो अब ये चल ओह! रहा है। जी ओके। अजय जी बोलिए। प्रीति दीदी, मैं आप दो ज्ञान लेना चाहता हूँ आपसे। अगर आपको नॉलेज हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो टोक दीजिएगा। कि हुँ, शिव भगवान राम का ही जाप करते थे। शंकर जी राम का ही जाप करते थे, माने शिव भगवान ही राम का जाप करते थे। कौन कहता है ये और बात? ये हमने सुना है, जो जो जितने माने कि जितने यहाँ पे जो मंदिरों में बैठे हैं, जो सन्यासी बोलते हैं। और फिर रावण जो था वो दशा दिशाओं का उसका ज्ञान था, वो बहुत बड़ा ब्राह्मण था, बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो उन्होंने रामचंद्र जी ने जब लक्ष्मण को ज्ञान दिलाया कि इनसे ज्ञान ले लीजिए उनके टांगों के पास बैठ के, तब उन्होंने बोला था कि हमारे आपको कि जीवन में जब भी हमारी बात होगी तो आपका भी आएगा, इसीलिए आपको जलाया जाता है। तो ये बातें सही है कि गलत है?
सबसे पहले तो अजय जी मैं ये कह दूं कि जो पुराण हैं उनमें दो तरह के उदाहरण दिए हैं। एक तो वो जो मेटाफर्स हैं, जैसे कि चंद्रदेव की शादी जो है दक्ष की 27 बेटियों से हुई, तो वो मतलब मून और उसके 27 कॉन्स्टेलेशंस की बात है। जैसे हम किसी बच्चे को कहानी कहानी में सारे अंतरिक्ष की बातें समझा दें, तो हम इस तरह से बात करते हैं, तो वो पुराणों में मेटाफर्स में है। और दूसरी बात ये कि कुछ काल्पनिक बातें भी उदाहरण के लिए कही गई हैं, तो ये दो तरह के उदाहरण पुराणों में दिए हैं। मैंने सारे पुराण पढ़े नहीं है, तो मैं उसको पढ़ के ही आपको जवाब दूंगी अजय जी। और हाँ अगर दीदी, तो आपके मैं पास ये रेफरेंस है, अगर आपके पास रेफरेंस है तो मुझे आसानी पड़ जाएगी, तो मैं उसको ढूंढ के पढ़ लूंगी। दीदी, मैंने तो देखो जो ब्राह्मण मंदिरों में है उनके मुंह से सुना हुआ है कि इसलिए दशहरा मनाते मुझे हैं देखो, कि राम को। मैं जब खुद पढ़ूंगी, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं तो जो ग्रंथों में लिखा है उसी को सत्य मानती हूँ। कोई कुछ भी कहता रहे, अगर कोई कहता है तो बस मैं जाकर रेफरेंस मिलने में आसानी होती है, बस मैं पढ़ के ही बोलती हूँ। मैं ऐसे ही किसी की सुनी बात कहीं और से नहीं बोल देती। तो इसीलिए दीदी मैंने इस चीज को पूछा है, क्योंकि देखिए जब शिव जी, ये जहाँ तक मेरा दिमाग है वो तो ये है कि शिव जी जो हैं वो तो शुरू में थे, मतलब सृष्टि बनाने व निर्माण वाले भी वही हैं और प्रलय लाने भी वाले भी वही हैं। मेंटेनर जो है वो विष्णु जी हैं, और ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर हैं। तो अब जो है, आप ये बोल रहे हो कि वो राम राम का नाम लेते थे, तो राम का उल्टा जब मरा करते तो थे। अगर जी, तो हाँ, तो वही ये चीज है। हाँ, हाँ, देखिए जो शिव जी के अवतार थे वो हनुमान जी थे। तो हनुमान जी शिव जी के बिल्कुल अवतार थे, और हनुमान जी जो हैं वो राम राम जपते रहते थे। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि शिव जी के अवतार राम का नाम लेते बिल्कुल थे। दीदी, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी, अभी आपने सही उत्तर दिया। क्योंकि शिव जी के अवतार बजरंगबली हैं जो राम राम का ही जाप, इसीलिए मैंने बोला जप करते थे। तो वो उन्हीं के सीने में बसे हुए हैं। और अयोध्या में जो आए थे, तब इन्होंने जब मार के आए थे सीता जी को लेके अयोध्या वापस आए थे, तो इसलिए उसको याद करने के लिए ही रावण को जलाया जाता है। ये मैंने चीज सुनी हुई है। जी, तो फिर इसको कंक्लूड करते हैं। एंड में आपको कुछ बोलना है तो बोलिए अजय जी, फिर संजना जी बोल लेंगी, फिर मैं बोल लूंगी। बोलिए अजय जी। मैं दीदी यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी एक्स बी के अभी तक इस टीम में और में नहीं आए हैं, वो हिम्मत करके यहाँ पे आए और अपना अनुभव रखें। और जो निशा बहन ने भी कल बोला था, वो थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो उनके अंदर साहस जगेगा, और साहस जगेगा, और जब बात इस पे रहेंगी तो आपका दिल दिमाग और दुनिया में फिर से जागृत होंगी और आपकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर ऐसे ही गुमसुम बैठे रहे और यहाँ पे आके अपनी बातें नहीं रखी, तो आप ऐसे ही बने रहेंगे। इसलिए आप जोश में और होश के साथ हिम्मत रख के इस टीम में अपने भागीदारी दीजिए, और आने वाली जनता जो इसमें जा रही है, जाने वाली जनता, उनको जागृत करिए। और आपके इस जागृत करने से बहुत लोगों की भलाई होगी। बस दीदी मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। जी संजना जी, अब आप बोलिए। हाँ जी मैम, मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो भी अभी बीके में हैं, जो भी ज्वाइन करे हुए हैं, तो वो मतलब सारी चीजों को मतलब क्लैरिटी से अपनी जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको एक बार वेरीफाई करें, अपने पेरेंट्स से वेरीफाई करें, या उनके पास में कोई मंदिर है तो वहां जाके पंडित जी से वेरीफाई करें, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जिन्होंने मतलब सचमुच तपस्या करी है मतलब उस ज्ञान को पाने के लिए। क्योंकि जब मैं बीके में थी तो मैं भी इन लोगों को ही तपस्वी समझती थी कि दीदियाँ और दादियाँ ही तपस्वी है। तो अभी जैसे मैंने आपकी स्ट्रीम को देख के मुझे बहुत सारी बातें पता लगी, मधुबन के बारे में भी, शांतिवन के बारे में भी, जो नीलिमा बहन की भी स्ट्रीम थी वो भी मैंने सुनी। तो मुझे पता लगा कि मधुबन में भी कितने इलीगल काम होते हैं, और ये जो बड़े बड़े दादियां हैं, भाई है, ये लोग तो संजना स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं।
असली गुंडे तो मधुबन में ही बैठे हैं ना। हाँ, वो लोग तो स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं। और जैसे दादियों के सम्मान समारोह में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मेरे ख्याल से 2015-16 की बात है, जब गुलजार दादी का एक सम्मान समारोह किया गया था मधुबन में, तो उसके लिए उसकी जो बजट था वो 3 करोड़ रुपए का बजट था। तो कौन से सन्यासी हीरे जवाहरात पहनाए थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। उनका जो बैच है, वो भी मैंने आपके स्ट्रीम में देखा कि वो हीरे का बैच पहनती थी। तो वो कौन हाँ, से सन्यासी है जो हीरे का बैच पहनता है और हाँ। 3 करोड़ रुपए का सम्मान समारोह वो लोग और खर्च लेदर कर का रहे हैं। सामान, लेदर के पर्सेस, चमड़ा। हाँ, हाँ। और मधुबन तो मैं गई हूँ, वहाँ पे काफ़ी टाइम मैं मधुबन में रही हूँ। और अगर आप देखोगे तो मधुबन किसी आलीशान, जैसे आपको पता होगा राम रहीम का एक सच्चा डेरा पता नहीं कुछ था जो बंद हो हाँ, गया है। हाँ, हाँ, हाईटेक हाँ, अड्डा। उसकी तरह मधुबन बना हुआ है पूरी तरीके से, इतने इतने भवन, मतलब देखने वाला ही हैरान हो जाएगा कि कौन सी तपस्या हो रही है यहाँ पे। हम्म। तो मतलब लोग इसको वेरीफाई करें असली तपस्या का क्या मतलब है, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूब में भी इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स है जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग धर्म गुरु हैं, और वो लोग 2-2 लाख रुपए का हैंडबैग लेके घूम रहे हैं, एप्पल आईफोन लेके, एप्पल फोन है उनके पास, एप्पल वॉच है। तो वो लोग क्या तपस्या कर रहे हैं और वो लोग हमें क्या तपस्या करना सिखाएंगे। असली जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनको फॉलो करें, जिन्होंने असली तपस्या करी है एक्चुअली में। और मतलब जो बीके से निकलना चाहते हैं, ये भी बात है। जैसे सतीश भाई का भी मैंने सुना कि वो निकलते समय बहुत उनको संकल्प आया कि वो निकलेंगे तो उनके साथ क्या होगा। तो मेरा भी अनुभव ये था कि मुझे जब डिसाइड करना था कि मुझे बीके क्विट करना है, तो मुझे पूरा इसको अपने आप को कन्विंस करने में 1-2 साल लगे थे। तो जो तो समझ आ गया है कि कल्ट है और एक ये ट्रैप है, तो वो लोग निकले, बाहर की दुनिया में वापस आए, और दुनिया अच्छी है। ऐसे नहीं है कि दुनिया में सब लोग राक्षस है और आपको मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया बहुत अच्छी है, अपने घर वालों के साथ रहे, दुनिया बहुत अच्छी है, भगवान को याद करे और सेवा करे, सब कुछ अच्छा है दुनिया में। दुनिया खराब नहीं है, जैसे जो रोज हमें बोलते थे, अरे ये तो मायावी दुनिया है, राक्षसों की दुनिया। जैसे अभी भी आपने मुरली पढ़ी थी तो मैम उसमें लाइन थी राइट, कि तो गवर्नमेंट भी मानती है कि ये तो राक्षसों की दुनिया है, राक्षसों का राज्य है। तो आप बताइए कि जिसके माइंड में बचपन से ये बात फीड कराई जाएगी कि बाहर वाले सब राक्षस है, तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब उसमें उस ट्रैप से तो कभी बाहर ही नहीं निकल सकता मैम। जी। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि बाहर निकले, अपनी दीदियों से क्वेश्चंस पूछे, और बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, और बाहर आए और एक अच्छी नई शुरुआत करें। बस मैम मैं तो यही कहना चाहूंगी मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद अजय जी और संजना जी। मैं ये कहूंगी एंड में कि आज की मुरली सुनकर मुझे लगा कि ये बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रह्मा है, और ब्रह्मा का जो है नाम खराब करा है। इनका ज्ञान देख के तो मुझे जो है वो नर्सरी का कोई व्यक्ति याद आ गया। ऐसा बेसिक ज्ञान कि आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, 5 बार लिखना सेम बात, और बहुत ही छोटी-छोटी बातें जो कि सबको वैसे ही पता है। रावण जलाया जाता है तो ऑब्वियस है, भई कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, ये भी ऑब्वियस है। कोई भी ऐसी नई जानकारी नहीं थी। हाँ, एक बात इन्होंने नई लिखी थी कि भई नई दुनिया बनेगी तो यहाँ का सामान नहीं लाया जाएगा, नई दुनिया में नई खानियाँ होंगी तो सामान वहाँ से लिया जाएगा। तो अब ये जो इतनी लैंड बटोर रहे हैं और इतनी सब चीज़ें, तो नई दुनिया में मटेरियल जो मिलेगा उससे नई दुनिया में निर्माण करना चाहिए। पुरानी दुनिया के सामान से नई दुनिया में निर्माण क्यों करना चाह रहे हैं? तो इन्होंने अपनी मुरली को ही प्रूव रॉन्ग कर दिया। इनकी मुरली का स्टैंडर्ड देख के तो मुझे बहुत ही छोटे बच्चों की स्टैंडर्ड, इनका जो ब्रह्मा था वो ग्रेड 2 में पढ़ता होगा, दूसरी कक्षा का ब्रह्मा है ये। तो इतना ही मुझे कहना है आप सभी को। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम, और कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। राम राम। और प्लीज इसको लाइक शेयर करें, और प्लीज आपके एक एक शेयर से आप समझ नहीं सकते, आप किसी डिप्रेशन में होने वाली बहन का सुसाइड रोक सकते हैं। इतना स्ट्रांग हो सकता है, आपका एक कदम से किसी की जान बच सकती है, ये याद रखिए। और अपने धर्म का पालन करिए और इसको स्प्रेड करिए। राम राम।